Everybody is doing all right. ओके, एंशियंट हिस्ट्री देख रहे थे। एंशियंट हिस्ट्री के अंदर अर्ली वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड, उसके अलावा अपन ने जो है लेटर वैदिक पीरियड तो शुरू नहीं करा था, अर्ली वैदिक पीरियड शुरू कर दिया था। कुछ बेसिक चीज़ें देख ली थी, जैसे कि सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री क्या होते हैं, लिटरेरी सोर्सेज क्या होते हैं, उसके अलावा जो अपने आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं वो क्या होते हैं, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, कहाँ से अपन को क्या नॉलेज मिलती है, किस सोर्स को क्या कहते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें अपन ने देख ली थी। एक बार उन सारी चीज़ों को वापस से रिवाइज करेंगे, ठीक है। कुछ मिनटों के अंदर इनको फटाफट से रिवाइज कर लेंगे और इन्हें रिवाइज करने के बाद में अपन क्या करेंगे, आज जो है आगे की चीज़ें, अर्ली वैदिक पीरियड के अंदर भी कुछ एक चीज़ें अभी तक पेंडिंग है, उन चीज़ों को कंप्लीट करेंगे। लेटर वैदिक पीरियड को करेंगे, उसके अलावा आज ही की क्लास के अंदर, मतलब ये क्लास तो पूरी ख़त्म करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट क्लास एक लेंगे ज्योग्राफी की, ठीक है। तो ये अभी पूरा अपना सेशन लंबा चलने वाला है, ठीक है। प्लीज़ बेयर विथ मी, बीच में मैं आपको ब्रेक्स वगैरह दे दूंगा, और कुछ भी क्वेश्चंस वगैरह हो, जो कोई भी लाइव है तो वो टेलीग्राम के अंदर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जो कोई भी यूट्यूब के ऊपर देख रहे हैं तो वो यूट्यूब के कमेंट सेक्शन के अंदर लिख देना, मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसको कवर कर लूँगा। और उसके अलावा जो है, जो कोई भी यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कुछ भी डाउट्स हो, क्वेरीज हो, क्वेश्चंस हो तो टेलीग्राम में या फिर कमेंट सेक्शन में, जहाँ कहीं भी आपको कंफर्टेबल लगे वहाँ लिख सकते हैं। एंड जो है ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। चलो, सबसे पहले एक बार बेसिक अपन रिवीजन करते हैं, क्या क्या पढ़ा था अपन ने, क्या क्या पढ़ा था बताओ, ठीक है। सबसे पहले सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री देखा था। सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री के अंदर अपन ने दो देखे थे, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज एंड लिटरेरी सोर्सेज, है ना। अब आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के अंदर अपन ने कौन कौन से देख लिए थे, मॉन्यूमेंट्स देखे थे, एक्सकेवेशंस देखे थे, इंस्क्रिप्शंस देखे थे, कॉइन्स एंड जो सील्स वगैरह वो सारी देखी थी। लिटरेरी सोर्सेज के अंदर अपन रिलीजियस जो लिटरेरी जो टेक्स्ट वगैरह हैं उन सबको देखा, जो कुछ सेक्युलर टेक्स्ट हैं जैसे कि लॉ बुक्स वगैरह, ठीक है, कुछ बायोग्राफीज वगैरह, इन सबको देखा, फॉरेन अकाउंट वगैरह देखा। उसके अलावा यहाँ पे अपन ने टाइमलाइन समझी थी, है ना, पूरी की पूरी टाइमलाइन समझी थी कि भाई टाइमलाइन के अंदर क्या चीज़ कैसे है क्या नहीं है, ठीक है। मेगालिथ के बारे में जाना था। मेगालिथ क्या चीज होती है, मेगालिथ इज अ काइंड ऑफ ग्रेव, ठीक है, विच इज सराउंडेड बाय बिग बिग स्टोन्स, ठीक है। कॉइन्स के बारे में देखा तो कॉइन्स की स्टडी को क्या बोलते हैं, न्यूमिस्मैटिक्स बोलते हैं। कॉइन्स जो है तीन टाइप के क्वेश्चंस को आंसर करता है, पॉलिटिकल सिनेरियो, इकोनॉमिक सिनेरियो एंड कल्चरल सिनेरियो, ठीक है। सिर्फ ये तीन ही नहीं, कहीं ना कहीं सोसाइटी वगैरह उनके बारे में भी अपन को एक बेसिक आइडिया लग जाता है, लेकिन ठीक है अभी इसके ऊपर फोकस करते हैं। उसके अलावा जो है नेक्स्ट अपन ने देखा था कि इंस्क्रिप्शन की स्टडी को एपिग्राफी एंड पेलियोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं, एपिग्राफी एंड पेलियोग्राफी कहते हैं। उसके बाद अपन ने इंस्क्रिप्शन का जो सबसे बड़ा बेनिफिट देखा था, इंस्क्रिप्शन का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है बताओ, कि ये जो है राइट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ अपन को मिलते हैं, इसके अंदर कुछ भी ऑल्टरेशन नहीं होता है, ठीक है, किसी भी टाइप का ऑल्टरेशन नहीं होता है। नेक्स्ट अपन ने एक बुक के बारे में देखा था, कॉर्पस इंस्क्रिप्टिनोम इंडिकैरम। ये बुक किसने लिखी, ये अलेक्जेंडर कनिंगम ने लिखी है। ये एक मल्टी वॉल्यूम बुक है जिसके अंदर मौर्य से लेकर के पोस्ट मौर्याज एंड गुप्तास, इनके जितने भी इंस्क्रिप्शंस वगैरह हैं उन सबका डेटा इसके अंदर प्रेजेंट है। नेक्स्ट अपन ने कुछ अशोकन इंस्क्रिप्शंस के बारे में जाना था। देखो इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है प्री के अंदर, ठीक है। अशोकन इंस्क्रिप्शंस के बारे में जाना था, जिसके अंदर अपन ने क्या देखा था कि अशोकन इंस्क्रिप्शन जो है वो 4 लैंग्वेजेस के अंदर लिखे जाते थे। कितनी लैंग्वेजेस में लिखे जाते थे, 4 लैंग्वेजेस में लिखे जाते थे, विच वर खरोस्ती, ब्राह्मी, ग्रीक एंड अरामिक। समझ में आया, ठीक है। तो इन 4 लैंग्वेजेस के अंदर लिखे जाते थे, जिसमें से ग्रीक और अरामिक लैंग्वेजेस जो है वो अपन को नॉर्थ वेस्टर्न रीजन के अंदर देखने को मिलती थी। ब्राह्मी जो है उस लैंग्वेज के बारे में अपन ने समझा था कि लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है। कैसे लिखी जाती है, लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है। नेक्स्ट चीज अपन ने क्या देखी भाई, इन्हें डिसाइफर करने की किस किस ने कोशिश करी। तो देखो यहाँ पे जो जेम्स प्रिंसिपल है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है प्री के अंदर ऑलरेडी, ठीक है, यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे तो डिसाइफर करने की कोशिश किसने करी थी, फिरोज शाह तुगलक ने करी थी, लेकिन क्या वो सक्सेसफुल हो पाए थे, नहीं हो पाए थे। उन्होंने कुछ जो है इंस्क्रिप्शन लेकर आए थे, कहाँ से, मेरठ से, कहाँ पर, दिल्ली में, समझ में आया, ठीक है। और जो जेम्स प्रिंसिप है ये 2 पिलर लेकर आए थे, ठीक है, 2 पिलर लेकर आए थे। फिर जेम्स प्रिंसेप फाइनली आए, जेम्स प्रिंसेप ने जो है इन्हें डिसाइफर करा था, ठीक है। और उसके बाद जो है अपन ने क्या देखा बताओ, लिटरेरी सोर्सेज देखे,
अब लिटरेरी सोर्सेज पहले ऐसे ही एक बेसिक आइडिया लेते हैं। लिटरेरी सोर्सेज के अंदर अपन ने सबसे पहले क्या देखा, रिलीजियस टेक्स्ट देखे, है ना, ठीक है। लिटरेरी सोर्सेज के अंदर सबसे पहले क्या देखा, रिलीजियस टेक्स्ट देखे। रिलीजियस टेक्स्ट के अंदर भी अपन ने सबसे पहले जो चीज देखी दोज वर वेदास, ठीक है। तो यहाँ पर अपन ने वेद देखे। वेद टोटल कितने देखे, 1 + 3 इतने वेद देखे। एक वेद कब आया था, अर्ली वैदिक पीरियड के अंदर ऋग्वेद आया था, ठीक है। बाकी कौन कौन से थे, तो बाकी जो है सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद थे। फिर सामवेद के बारे में अपन ने देखा था, चलो इनके बारे में एक बेसिक क्या चीज देखी थी, इनके बारे में एक बेसिक क्या चीज देखी थी कि जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद के अंदर हाइम्स मेंशन है ना, ठीक है। और हाइम्स किस चीज के लिए मेंशन है, ये जो वेरियस अलग अलग गॉड्स हैं, ठीक है, वेरियस अलग अलग गॉड्स हैं, उन सबके प्रेज के अंदर मेंशनड है, समझ में, उनके प्रेज के लिए मेंशनड है, मटेरियल गेन्स के लिए, ठीक है। मटेरियल गेन्स के ऊपर मेरे ख्याल से अभी तक अपन आए नहीं, इसके ऊपर देख लेंगे। सामवेद के अंदर क्या चीज़ है, सामवेद के अंदर म्यूजिकल टोन्स दे रखी है और ट्यूनिंग्स दे रखी है, किसके लिए, इन्हीं हाइम्स के लिए, समझ में। उसके बाद यजुर्वेद है, यजुर्वेद के अंदर वेरियस सैक्रिफाइसेस के ऊपर फोकस है, सैक्रिफाइसेस के ऊपर फोकस है। और अथर्ववेद फाइनली जो लास्ट वेद है, इस वेद के अंदर क्या चीज़ है, इसके अंदर वापस से अपन सैक्रिफाइस से थोड़ा सा अलग हटे हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है कुछ एक अलग अलग रिचुअल्स वगैरह मेंशन है, किसके लिए, आर्यंस एंड नॉन आर्यंस बोथ के लिए। तो यहाँ पर अपन को नॉन आर्यंस के बारे में भी जानने को मिलता है, समझ में। फिर उसके बाद क्या चीज़ है, वेद के साथ में कुछ एक बुक्स भी हैं। कौन कौन सी बुक्स हैं, तो टोटल 3 बुक्स हैं, विच वर ब्राह्मण्स, अरण्यक्स एंड उपनिषद, समझ में आया, ठीक है। और इनके अंदर जो है वापस रिचुअल्स ही हैं, लार्जली सबके अंदर रिचुअल्स ही हैं, अलग अलग पीरियड के रिचुअल्स हैं, ठीक है, उनको देखेंगे। फिर वेद के बाद अपन ने क्या देखा, वेद के बाद अपन ने महाकाव्य देखे। टोटल कितने महाकाव्य हैं, टोटल 2 महाकाव्य हैं। कौन कौन से, एक तो महाभारत है ना, और दूसरा रामायण है। महाभारत के अंदर अपन ने क्या चीज देखी, महाभारत जो है वो जया, पहले इसका क्या नाम था, जया संहिता, है ना, जय संहिता, ठीक है, जय संहिता। फिर क्या हुआ, विजय संहिता। फिर क्या हुआ, भारत संहिता। फिर क्या हुआ, महाभारत, समझ में आया, ठीक है। तो ये जो महाभारत है, इसके अंदर भारत की जो है वॉर ऑफ भरत, ठीक है, या वॉर ऑफ भारत की स्टोरी दे रखी है, ठीक है, तो इसलिए इसको महाभारत कहते हैं। और लास्ट में जो सबसे पहले जो जय संहिता था, इसके अंदर टोटल कितने वर्सेस थे, 8800 वर्सेस थे। फाइनली महाभारत के अंदर कितने वर्सेस थे, 1 लाख वर्सेस थे। कितने वर्सेस थे, 1 लाख वर्सेस थे। रामायण के बारे में अपन ने देखा कि इनिशियली कितने वर्सेस थे, 12,000 थे, बाद में कितने हुए, 24,000 हुए, है ना। महाभारत को कब लिखा गया और रामायण को कब लिखा गया, तो रामायण को जो है 4th सेंचुरी एडी, ठीक है, 4th सेंचुरी एडी के करीब लिखा गया। और महाभारत को जो है 4th सेंचुरी बीसी, नहीं ये गलत है, इसको 2nd सेंचुरी एडी के अंदर लिखा गया और 4th सेंचुरी बीसी से लेकर के और फिर उसके बाद मेरे ख्याल से 10th सेंचुरी एडी तक इसको लिखा गया। अभी इसको वापस चेक कर लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद महाकाव्य वगैरह देख लिया अपन ने। महाकाव्य के अलावा रिलीजियस अपन ने और क्या देखा, कुछ बुद्धिस्ट टेक्स्ट भी मिले अपन को और कुछ जैनिस्ट टेक्स्ट भी मिले। बुद्धिस्ट जो टेक्स्ट है कौन सी लैंग्वेज में, पाली में। जैनिस्ट टेक्स्ट कौन सी लैंग्वेज में, प्राकृत में, ठीक है। ये सारी चीजें अपन ने देख ली। फिर क्या चीज देखी बताओ, कुछ भी डाउट हो तो पूछ लेना ना, ठीक है। फिर नेक्स्ट चीज अपन ने क्या देखी बताओ, ठीक है, बुद्धिस्ट, जैनिस्ट वगैरह ये सारी चीजें होंगी। फिर अपन ने कुछ सेक्युलर बुक्स के बारे में देखा। कौन कौन सी सेक्युलर बुक्स देख ली भाई अपन ने। सेक्युलर बुक्स के अंदर अपन ने प्राइमरली 2 के अंदर इनको पार्ट बांटा था। एक तो थी लॉ बुक्स और दूसरी थी ड्रामा बुक्स, है ना, ठीक है। तो ड्रामा के अंदर अपन ने अभिजन शकुंतलम देखा है। अभिजन शकुंतलम के किसने लिखा था, कालिदास ने लिखा था, है ना। फिर अपन ने लॉ बुक्स देखी। लॉ बुक्स जैसे कि अपन ने धर्मशास्त्र देखी। धर्मशास्त्र के भी 2 पार्ट देखे, एक तो धर्म सूत्र, है ना, एक तो धर्म सूत्र और दूसरी संहितास, ठीक है। ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा था, यही है क्या फाइनल लिमिट, चलो कोई बात नहीं। तो दूसरी अपन ने संहितास देखी, है ना, लॉ बुक्स ये हो गई। उसके अलावा एक लॉ बुक और अपन ने देखी, कौन सी, कौटिल्य की अर्थशास्त्र, ठीक है। तो कौटिल्य की अर्थशास्त्र देख ली। अब कौटिल्य की अर्थशास्त्र के अंदर इसमें से सिर्फ कौटिल्य का जो पोर्शन था वो तो बहुत मतलब ठीक है लिमिटेड था, उसके अलावा एडिशंस भी हुए हैं इसके अंदर, समझ में आया, ठीक है। तो ये अपनी जो है सेक्युलर बुक्स हो गई। सेक्युलर बुक्स के अलावा अपन ने और क्या देखी, तो और अपन ने बायोग्राफीज देखी और क्या देखा, फॉरेन जो ट्रैवलर्स थे उनके अकाउंट्स देखे, है ना, कि भाई वो क्या लिख कर गए। तो बायोग्राफीज के अंदर अपन ने कौन कौन सी बायोग्राफी देखी। बायोग्राफी के अंदर एक तो अपन ने देखी हर्ष चरित्र, ठीक है। हर्ष चरित्र किसके ऊपर थी, तो ये जो है किंग हर्षवर्धन उनके ऊपर थी, ठीक है। फिर उसके अलावा अपन ने जो एक देखी राजतनिल,
ठीक है, आगे क्या है इसके, ठीक है, रंगिनी, ठीक है, राजत रंगिनी, ठीक है, राजत रंगिनी, ये चीज देखिए अपन ने, ये किसने लिखी, ये कल्हना ने लिखी, ठीक है, कल्हना ने लिखी, कल्हना ने, ठीक है। आज के अगर आप मेरे, आज सीए की क्लास तो हो नहीं पाई थी, लेकिन आज के अगर आप मेरे वो नोट्स देखोगे उसके अंदर, तो वहाँ पर भी मैंने कल्हना के बारे में कुछ कुछ चीज़ें मेंशन करी है ना। तो फॉरेन अकाउंट्स की अगर अपन बात करें तो फॉरेन अकाउंट्स के यहाँ पर अपन ने किस किस के, वैसे तो खूब सारे हैं, यहाँ पर अपन ने किस किस के बारे में पढ़ा था। एक तो अपन ने फाहियान के बारे में पढ़ा था, एक हुआन जांग के बारे में पढ़ा था, और उसके अलावा एक मेगास्थनीज के बारे में पढ़ा था। मेगास्थनीज कब आए थे, मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर आए थे। फाहियान कब आए थे, चंद्रगुप्ता के टाइम पर आए थे, है ना। फिर ये हुआनजांग जो थे ये कब आए थे, ये अपने हरिश्चंद्र के टाइम पर आए थे, है ना, राजा हरिश्चंद्र। और इन सब ने इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन दिए हैं अलग अलग एजेस के बारे में, जब आएंगे उनके ऊपर तब डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। यही सारे लिटरेरी सोर्सेज हैं, और कुछ भी है देखो इसके अंदर, ठीक है, हाइम्स वगैरह, मेलोडीज वगैरह, ये सब हो गया अपना, ठीक है, चैंट्स वगैरह, सेक्रीफाइस वगैरह, डायरेक्शन एंड मंत्र यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है, टू वार्ड ऑफ इवल एंड डिफिकल्टीज, ठीक है। टोटल कितनी हाइम्स है, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये भूल गए अपन, टोटल कितनी हाइम्स है, 1028 हाइम्स है, और कितने मंडल के अंदर, कितनी बुक्स में डिवाइडेड है, तो 10 मंडल्स के अंदर डिवाइडेड है, समझ में आया। फिर अपन ने ये सारी बुक्स देख ली, इन्हें 1000 से 500 बीसी के अंदर लिखा गया है। महाभारत और रामायण के बारे में देखा, महाभारत को जो है 10th बीसी से लेकर के 4th एडी, और इसको 2nd बीसीई में लिखा गया है, एडी में नहीं लिखा गया है, ठीक है, 2nd बीसीई में लिखा गया, और ये तो सही था, है ना। जय संहिता के अंदर टोटल कितने थे, 8800 थे। महाभारत के अंदर फाइनली कितने होंगे, 1 लाख होंगे। और महाभारत को एक और नाम से जाना जाता है, विच इज सतसहस्री संहिता। क्या नाम से जाना जाता है, सतसहस्री संहिता। फिर अपन ने कुछ सूत्र भी देखे, ठीक है, तो ये भी चीज अपन छूट गए। कौन कौन से सूत्र देखे भाई, श्रोता सूत्र देखा, उसके अलावा गृहस्थ सूत्र देखा, और सुलवा सूत्र देखा। श्रोता सूत्र के अंदर क्या है, रॉयल सेरेमनीज है। गृहस्थ सूत्र के अंदर डे टू डे चीजों के बारे में मेंशन है, और सुलवा सूत्र जो है वो अपन को ज्योमेट्री और मैथ्स का इंट्रो देती है, समझ में आया। तो कितने अपन ने सूत्र देख लिए। इनके अलावा रिलीजियस के अंदर ही अपन ने 3 सूत्र देख लिए। एक तो है सौता, ठीक है, श्रोता सूत्र, दूसरा अपन ने देखा गृह, और तीसरा अपन ने देखा सुलवा, है ना। श्रोता के अंदर क्या चीज दे रखी है, श्रोता के अंदर रॉयल जो सेरेमनीज हैं अलग अलग, जैसे कि किंग का कोरोनेशन वगैरह हो गया, ठीक है, तो वो सारी चीजें। गृह के अंदर जो डे टू डे लाइफ की जो भी चीजें हैं, ठीक है, उन सबको देखा। उसके अलावा सुलवा के अंदर अपन ने क्या देखा कि भाई जो फ्यूनरल होम्स वगैरह होंगे उनके डिमेंशंस वगैरह क्या होंगे, क्या हाइट होगी, क्या ब्रेथ होगी, तो अपन को एक बेसिक जो है इनिशियल कहीं ना कहीं हिंट्स मिलते हैं, किसके, मैथ्स एंड अपने ज्योमेट्री के, समझ में आया, ठीक है। तो मैथ्स एंड ज्योमेट्री के अपन को बेसिक हिंट्स मिलते हैं, समझ में आया। फिर क्या चीज हो गई थी बताओ। फिर अपन ने जो है कुछ बुद्धिस्ट टेक्स्ट देखे थे, देखिए सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, है ना, पाली के अंदर लिखे गए हैं। जैन जो अगमा है वो प्राकृत के अंदर लिखे गए हैं। सेक्युलर बुक्स के अंदर धर्मशास्त्र बता दिया था, यहाँ पर जो है स्मृति है, धर्म सूत्र है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे हाँ इंपॉर्टेंट, दिस इज ऑल्सो धर्मशास्त्रों के अंदर प्रॉपर्टी के बारे में मेंशन कर रखा है। किसके बारे में मेंशन कर रखा है, प्रॉपर्टी के बारे में मेंशन कर रखा है। ये जो है अर्ली वैदिक पीरियड और उस टाइम के, अच्छा नहीं सॉरी गलत बोल रहा हूँ मैं, धर्मशास्त्र बाद में आए थे, ठीक है, लेकिन प्रॉपर्टी के बारे में मेंशन कर रखा है। दिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो है उस टाइम पर एक ऐसा भी टाइम था जब जो है किंग की सारी प्रॉपर्टी जो है वो किंग की मानी जाती थी, और प्रजा की कुछ भी प्रॉपर्टी नहीं कंसिडर की जाती थी, समझ मैम। फिर अपन ने अर्थशास्त्र देखे। अर्थशास्त्र वापस टोटल कितनी बुक्स के अंदर डिवाइडेड है, 15 बुक्स के अंदर डिवाइडेड है। किसने लिखा है, कौटिल्य ने लिखा है। ड्रामा अपन ने देखा अभिजन्य शकुंतलम, किसने लिखा, कालिदास ने लिखा। इसके ऊपर पहले क्या क्वेश्चन आ चुका है, बिल्कुल आ चुका है। फिर उसके बाद अपन ने नेक्स्ट चीज क्या देखी बताओ, फॉरेन अकाउंट, जैसे कि मेगास्थनीज का कहाँ क्या कौन सी बुक लिखी थी, तो इंडिका इन्होंने बुक लिखी थी, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के ऊपर। फाहियान देखा 5th एडी के अंदर इन्होंने लिखा चंद्रगुप्ता के ऊपर। हुआनजांग देखा 7th एडी के अंदर लिखा इन्होंने हर्षवर्धन पर, समझ में आया। फिर एक हर्ष चरित्र बायोग्राफी देखी अपन ने, और एक रजत रंगनी, ठीक है, ये अपन ने बायोग्राफी देखी, कल्हना ने ये लिखी थी और बाण भट्ट ने ये लिखी थी, ठीक है। जो रजत रंगनी है ये इसका नाम है इंग्लिश में स्ट्रीम ऑफ किंग्स। इसके अंदर एक मल्टीपल बायोग्राफीज है, किसके ऊपर, जो कश्मीर के अलग अलग किंग्स रह चुके हैं उनके ऊपर। अब ये कल्हना ने कश्मीर के किंग्स के ऊपर ही क्यों लिखा बताओ,
क्योंकि कश्मीर में एक यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, ये पहले नहीं बताया, ये अभी लॉजिक बताता हूँ। ये कहाँ से मिलता है आपको, ये आपको मिलता है करंट अफेयर से, ठीक है। आज के करंट अफेयर्स के अंदर ये चीज़ थी, इसलिए करंट अफेयर्स भी रेफर करनी चाहिए। तो देखो वहाँ पर एक यूनिवर्सिटी थी, उसका नाम था शारदा पीठ। क्या नाम था? शारदा पीठ। ये जो यूनिवर्सिटी है तक्षशिला और नालंदा से भी पहले की यूनिवर्सिटी है ना। और इसके अंदर जो है कल्हना तो थे ही थे, प्लस आदि शंकराचार्य जो हैं, ठीक है, वो भी थे, है ना, ठीक है, आचार्य शंकर, ठीक है, वो भी थे। और उसके अलावा जो है, कुछ भी डाउट हो तो पूछ लेना ना। और उसके अलावा जो है, क्या बोल रहा था मैं, ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे अदर 5000 स्कॉलर्स थे, है ना। तो ये वहीं पे थे, जो यूनिवर्सिटी है ये वहीं पर है अभी, जो आज का जो पीओके है, ठीक है, उसके अंदर ये यूनिवर्सिटी है मुजफ्फरनगर के अंदर, ठीक है। अब तो अबैंडन्ड है, ठीक है, उस समय पे हुआ करती थी। चलो, आई होप इसके अंदर आपको कुछ भी डाउट नहीं है, ये सब कुछ अपना आराम से डिस्कस हो चुका है। नेक्स्ट चीज़, अर्ली वैदिक पीरियड की अगर बात करें तो अर्ली वैदिक पीरियड के अंदर भी अपन ने बेसिक्स समझ लिए थे। बेसिक्स के अंदर अपन ने क्या क्या देखा था? सबसे पहले आर्यंस के बारे में देखा था। नाउ आर्यंस के बारे में आप समझो कि ये जो है ये क्या है, ये एक नोमैडिक रेस थी, है ना। ये अपन ने देखा था कि ये एक नोमैडिक रेस है। कहाँ से आई है? सेंट्रल एशिया से आई है। फिर सेंट्रल एशिया से ये लोग कहाँ गए थे? यहाँ से देखो, सेंट्रल एशिया से ये जो है अलग अलग स्ट्रीम्स के अंदर अलग अलग टाइम पर अलग अलग जगहों पर गए हैं। ये रहा सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया के अंदर टोटल कितनी कंट्रीज आती है? 5 कंट्रीज आती है। सबको नेम करना, ठीक है, कमेंट सेक्शन में, नहीं तो टेलीग्राम की चैट में, जहाँ पर भी सबको नेम करना। तो यहाँ पर टोटल 5 कंट्रीज आती है। कजाकिस्तान, अच्छा ठीक है, ठीक है, आप लोग बताना। तो यहाँ पे जो टोटल 5 कंट्रीज आती है, अब इन 5 कंट्री से इस एरिया से ये निकले, जहाँ पर कौन से ग्रासलैंड अपन अभी आज की तारीख में कहते हैं? स्टेपीज ग्रासलैंड कहते हैं, ठीक है। कौन से कहते हैं? स्टेपीज ग्रासलैंड कहते हैं। तो ग्रास लैंड है, तो वहाँ पर क्या होगा? ग्रास के साथ में भाई घोड़े होंगे, हॉर्सेज होंगे, ठीक है, हॉर्सेस। तो अब ये जो हॉर्सेस हैं, ये हॉर्सेस मतलब ये इन हॉर्सेस के साथ में आया, चैरियट्स वगैरह के ऊपर आया, और कहाँ गए? सबसे पहले ईरान गए, इराक गए, और उसके अलावा जो ये जो जर्मनी पोलैंड वाला रीजन है, यहाँ पर गए। समझ में आया? अब इस जर्मनी पोलैंड वाले रीजन के अंदर ही फिर बाद में क्या होगा? वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे जो हिटलर है वो आर्यन 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 और स्वास्तिक 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 करेगा। समझ में आया? ठीक है, गलत बनाया ये, ठीक है, आर्यन 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 और स्वास्तिक 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 करेगा, ठीक है। और उसके अलावा ये ईरान से फिर कहाँ जाएंगे? ईरान से अफगानिस्तान, एंड अफगानिस्तान से इंडिया। नाउ पाकिस्तान एंड इंडिया वर वन एंड द सेम थिंग। समझ में आया? ठीक है। और इराक के अंदर भी अपन को मल्टीपल ऐसे एविडेंसेस वगैरह मिलते हैं कि ये लोग वहां पर भी गए थे, ठीक है। तो ये चीज अपन ने देख ली है। उसके बाद अपन ने क्या देखा था भाई? ओरिजिन देख लिया, नेचर देखा था। नाउ नेचर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नेचर के बारे में मैंने आपको बताया था। नेचर इनका कैसा है? पीपीटी नेचर है। पीपीटी का क्या मतलब होता है? प्रिमिटिव, पैस्टोरल एंड ट्राइबल। समझ में आया? ठीक है, किसी भी बुक में नहीं लिखा हुआ है, एक बेसिक फॉर्मूला है, इसको याद रखना। अर्ली वैदिक पीरियड के अंदर नेचर कैसा होता है, ठीक है। अर्ली वैदिक पीरियड की बात है, लेटर की बात नहीं। अर्ली वैदिक पीरियड के अंदर नेचर कैसा होता है? पीपीटी नेचर होता है, ठीक है। पीपीटी का मतलब प्रिमिटिव, पैस्टोरल एंड ट्राइबल। समझ में आया? ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे की सारी जितनी भी चीजें हैं उसके अंदर यही की लगेगी, ठीक है। अब देखो, वाई अर्ली वैदिक पीरियड, इसको अर्ली वैदिक पीरियड क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक किताब लिखी गई थी, ठीक है। मतलब लिखी तो वो भी नहीं गई थी, उसे भी श्रुति फॉर्म में आई थी। श्रुति फॉर्म मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में रिसाइट किया जाता था। कौन सी किताब थी ये थी ऋग्वेद। कौन सी किताब थी? ऋग्वेद। नाउ ऋग्वेद कितने मंडल के अंदर लिखी गई थी? तो 10 मंडल या फिर 10 बुक्स के अंदर लिखी गई थी, जिसमें से 2 to 7 जो बुक्स हैं वो अर्ली बुक्स हैं, और जो 1 and 10 बुक्स हैं ये लेटर एडिशंस हैं, ठीक है, बाद में आई हैं। अब अगर ऋग्वेद को देखें और ईरान की एक किताब को देखें, जो कि ईरान का ओल्डेस्ट टेक्स्ट कंसिडर किया जाता है, जिसका क्या नाम है? अवेस्ता, ठीक है। क्या नाम है? अवेस्ता। तो इनके अंदर वही मिलती जुलती चीजें हैं जो कि ऋग्वेद के अंदर है, जिससे अपन को एक आइडिया मिलता है कि ये लोग पहले कहां पर गए थे। ये लोग पहले जो है ईरान गए थे, ठीक है, सेंट्रल एशिया से ईरान गए थे, उसके बाद में इंडिया में आए, और अपन सब जो है वो कहीं ना कहीं इनके ही वंशज है। समझ में आया? उसके अलावा जो गॉड्स हैं,
जो अवस्था के अंदर ईरान में जो किताब के अंदर जो गॉड्स हैं इंद्र अग्नि वरुण, वही गॉड्स अपन को ऋग्वेद के अंदर मिलते हैं। बाद में क्या अपन इन गॉड्स को इतना ज्यादा पूज रहे हैं, क्या इनकी इतनी ज्यादा दीवानगी है? नहीं, इतनी नहीं है जितनी उस समय पर थी। समझ में आया? ठीक है, तो वो तो खैर टाइम की बात है, मतलब जो है सोसाइटी आगे बढ़ती रहती है, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे क्यों गॉड्स चेंज हो गए। दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, लॉजिक है इन सारी चीजों के पीछे, लॉजिक है, आराम से चलेंगे, ठीक है, लॉजिक अप्लाई करते हुए। वेयर, अब ये थे कहां पर? तो मैंने आपको बताया कि दो जो माउंटेन रेंजेस हैं उनके बीच में थे, विच वर मूंजवंत एंड हीमवंत। अब मूंजवंत कौन सी माउंटेन रेंज है? दिस इज हिंदू कुश। एंड हीमवंत कौन सी माउंटेन रेंज है? दिस इज हिमालयास। समझ में आ? इन दोनों के बीच में थे। मल्टीपल रिवर्स के बारे में मल्टीपल बार इन्होंने जिक्र करा है, जैसे कि कौन कौन सी रिवर? जैसे कि सप्त सिंधु, है ना, सप्त सिंधु रिवर्स। सप्त सिंधु रिवर्स के अंदर कौन कौन सी रिवर है? एक तो इंडस है सबसे पहले, इंडस के अलावा, हाँ ठीक है, एक तो इंडस है, ठीक है, इंडस के अलावा और कौन सी रिवर है? इंडस के अलावा सरस्वती है ना। सरस्वती वो रिवर है जो रिवर ड्राई अप हो गई है और अब अपन को नहीं मिलती है, ठीक है, लेकिन मल्टीपल टेक्स्ट के अंदर उसका मेंशन कर रखा है, हियर इज सरस्वती रिवर। इसको देखो डॉटेड लाइन से यहाँ पे बनाया गया है, ठीक है, तो ये सरस्वती रिवर है। सरस्वती के अलावा टोटल जो है कितनी रिवर्स है? टोटल 5 रिवर और है, और ये 5 रिवर जो है प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज हैं किसकी? इंडस की। कौन कौन सी? कौन कौन सी बताओ? तो झेलम, चेनाब, ठीक है, रवि, ब्यास एंड सतलज, ठीक है, और इनके अलग अलग नाम दे रखे हैं, जिसमें से रवि का नाम अपन ने क्या पढ़ा था? परुषनी, ठीक है, पारुषनी रिवर, ठीक है, तो यहाँ पे रवि का नाम अपन ने पढ़ा था पारुषनी रिवर। उसके अलावा झेलम का नाम वितस्ता, उसके अलावा अस्किनी, उसके अलावा विपास एंड सुतादरी। समझ में आया? ठीक है, ये सारी की सारी अपन ने पढ़ी। फिर उसके बाद अपन ने नेक्स्ट चीज क्या देखी थी? ये तो ज्योग्राफी अपन ने समझ ली, है ना। ज्योग्राफी के अलावा और क्या देखा था? तो गंगा के बारे में देखा था कि क्या गंगा के बारे में मेंशन कर रखा है? बिल्कुल कर रखा है, लेकिन सिर्फ एक बार कर रखा है। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि गंगा कहीं ना कहीं आउटर बाउंड्री रही होगी। भाई आप डे टू डे किसकी बात करते हो? उनकी बात करते हो ना जिनसे आप रोज मिलते हो। समझ में आया? ठीक है, गंगा से नहीं मिल रहे थे, गंगा की बात नहीं कर रहे थे, ठीक है, मतलब इतना ज्यादा मिलना नहीं हो रहा था, तो वहां पर गए तो थे, लेकिन गंगा एंड यमुना वर आउटर बाउंड्रीज। जो प्राइमरी जो एरिया था जिसके अंदर ये थे, तो वो कौन सा एरिया था? वो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान वगैरह वाला एरिया था। समझ में आया? ठीक है, ठीक है। अब राजस्थान के अंदर थे तो राजस्थान से कुछ लेते भी होंगे। राजस्थान में क्या है? राजस्थान में खेतरी माइंस है, और खेतरी माइंस में क्या मिलता है? कॉपर मिलता है। तो यहाँ पर अपन को किसके और एविडेंस मिलेंगे? कॉपर के एविडेंस मिलेंगे। समझ में आया? कब थे ये? जो है व्हेन एंड हाउ, ठीक है, तो कब थे? तो ये जो है 1500 BCE से कहीं ना कहीं उससे जो है आना शुरू हो गए थे, और उससे जो पूरा पूरा सिस्टम शुरू हुआ था, उसके बाद अप्रोक्सीमेटली 1000 BCE तक चलेगा। फिर 1000 BCE में क्या होगा? 1000 BCE के अंदर LVP या फिर लेटर वैदिक पीरियड शुरू हो जाएगा। अब किस तरीके से आए थे? तो कंटिन्यूअसली आए थे, ये मैंने आपको बताया कि भाई लेयर्स के अंदर आए थे, ठीक है, पहले कुछ आए, फिर कुछ आए, फिर कुछ आए, फिर कुछ आए। समझ में आया? और जो बाद में आते गए वो क्या करेंगे? वो पिछले वालों को हराते जाएंगे। जैसे कि पहले कौन आए? पोर्चुगीज आए। कहां पर? इंडिया में, है ना। फिर उसके बाद डच आए, ठीक है, PDFED, ठीक है, ये था। फिर कौन आए? फिर डच आए। फिर कौन आए? फ्रेंच आए। फिर कौन आए? इंग्लिश आए। फिर कौन आए? डैनिश आए। तो अब डैनिश का तो खैर रोल ही नहीं था, क्योंकि इंग्लिश तब तक बहुत स्ट्रांग हो गए थे, लेकिन यहां पर आप समझो कि ये इसको हरा रहे हैं, ये इसको हरा रहे हैं, ये इसको हरा रहे हैं, इस तरीके से सिस्टम चल रहा है। तो आर्यंस भी जो बाद में आएंगे वो पिछले वालों को हराएंगे। बाद वाले आर्यंस को अपन क्या कहेंगे? भारत कहेंगे, ठीक है, और पिछले वाले आर्यंस को अपन क्या कहेंगे? दास कहेंगे, ठीक है। और इन दास को हराने के बाद ये इन्हें अपना क्या बना लेंगे? दास बना लेंगे, स्लेव बना लेंगे। और इसीलिए आज भी अपन टर्म यूज करते हैं दास, और दास के साथ में ये कुछ और भी लोगों को हराएंगे जिनका क्या नाम था? दस्यूस, है ना। तो ये दस्यूस कौन थे? ये यहाँ के इंडिजीनियस पीपल थे, जो कि कॉम्प्लेक्शन के अंदर डार्क थे। समझना, जो कॉम्प्लेक्शन के अंदर डार्क थे। और फिर ऐसा कहा जाता है कि इन्हें विंध्यास के नीचे जो है धकेल दिया गया था। विंध्यास के नीचे ये चले गए थे, सदर्न इंडिया के अंदर चले गए थे। और जो द्रविडियन जो पीपल हैं वो असलियत में पहले नॉर्थ इंडिया के इनहेबिटेंट्स हुआ करते थे। फिर इनको नीचे भेज दिया गया आर्यंस के द्वारा, ठीक है। आर्यन इन्वेजन वगैरह इसकी सब थ्योरी दी जाती है। वो थ्योरी कितनी सही है गलत है उसके ऊपर अपन नहीं उतरेंगे। अब यहीं से एक बात ये भी समझ में आती है कि अपने जो गॉड्स हैं, ठीक है, अपने गॉड्स जो हैं वो लीन है,
फेयर हैं, ये पहले नहीं बताया, ठीक है, लीन है, फेयर है, ठीक है, और उसके अलावा जो है कहीं ना कहीं मस्कुलर टाइप है, ठीक है, और वहीं जो अपने जो विलन्स हैं, ठीक है, यानी कि राक्षस वगैरह हैं, तो राक्षस कैसे हैं, मोटे ताजे हैं, ठीक है, खूब सारे बाल वाल उनके खूब घुंघराले और मोटी मोटी मूछें और इस टाइप के हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्शन भी थोड़ा डार्क है, ठीक है। अब ये जो तीन चीज़ें हैं, क्या ये साउथ इंडिया के पीपल से नहीं मिलती, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो विलन है, वो ये राक्षस है, मैं ऐसा कह रहा हूँ कि ये कहीं ना कहीं अपन इसको ट्रेस किया जा सकता है कि अपने जो स्क्रिप्चर्स वगैरह हैं, अपने जो आइडियोलॉजीज हैं, वो कुछ इन चीज़ों के ऊपर इस तरीके से बनी होगी, क्योंकि अंडरस्टैंड दिस, ऑलवेज रिमेंबर हिस्ट्री इज रिटन बाय हुम, हिस्टोरियन कह दोगे नहीं हिस्ट्री इज रिटन बाय विक्टर्स, समझना। ये एक और आपको नियम दे देता हूँ, ठीक है, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। हिस्ट्री इज ऑलवेज रिटन बाय विक्टर्स, हिस्ट्री जो है वो जीतने वाले ही लिखते हैं, ठीक है, हारने वाले कभी भी जो है हिस्ट्री को उस तरीके से नहीं लिखते हैं, जीतने वाले हमेशा हिस्ट्री को अपने तरीके से घुमा लेते हैं, बना लेते हैं कि भाई हम किस तरीके से जीते थे, ठीक है, क्योंकि उनके पास अथॉरिटी होती है। जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ तो इंडिया के अंदर, ठीक है, जो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन है, ठीक है, उस रीजन के अंदर एक किंग हुआ करता था, नाम था उनका पोरस, है ना। इन पोरस को किसने हराया था, अलेक्जेंडर ने हराया था, अलेक्जेंडर द ग्रेट, ठीक है, तो अलेक्जेंडर द ग्रेट ने हराया था। इसके प्रॉपर एविडेंसेस हैं, प्रॉपर सब कुछ चीज़ें हैं। क्या अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में कहीं पर भी पूरे के पूरे इंडियन जितने भी स्क्रिप्चर्स हैं, जितने भी अपन को डॉक्यूमेंट, जितने भी टेक्स्ट इंस्क्रिप्शंस वगैरह मिलते हैं, क्या कहीं पर भी मेंशन्ड है, कहीं पर भी मेंशन्ड नहीं है, नॉट इवन अ सिंगल प्लेस, कहीं पर भी मेंशन नहीं है। तो अपन ने हिस्ट्री अपने हिसाब से लिखी, उन्होंने हिस्ट्री उनके हिसाब से लिखी, समझ में आया, ठीक है। चलो गॉड्स वगैरह ये सारी चीज़ें हो गई। फिर उसके बाद नेक्स्ट चीज़ क्या है, व्हेन एंड वेयर वगैरह ये हो गया, दास दस्यूज वगैरह ये सब मैंने आपको बता दिया, भारत वगैरह ये सब मैंने आपको बता दिया, है ना। फाइटिंग जो है, फाइटिंग कंटिन्यूसली इनकी चलती रहती थी। रेगुलर विनर, अच्छा इसके अंदर एक इसको ध्यान रखना, इनमें एक जो है भारत क्लैन के अंदर ही एक बहुत ज़्यादा अर्ली किंग हुआ करता था, नाम था उसका इंद्र। फिर बाद में ये इस इंद्र को इस तरीके से पूछने लग जाएंगे कि भाई यार ये इतना ज़्यादा जीता है कि हमको भी इतना ज़्यादा जीतना है, समझ में आया। तो इंद्र एक रेगुलर विनर हुआ करता था, इंद्र को ये पुरंदर कहते थे, ठीक है। पुरंदर का मतलब होता है डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट्स, ठीक है, तो पुरंदर कहते थे, ठीक है, रेगुलर विनर थे ये, भारत क्लैन के ही थे। उसके अलावा एक फेमस बैटल हुई थी, बैटल ऑफ 10 किंग्स, ठीक है। इस बैटल ऑफ 10 किंग्स जो है ये कहाँ पर हुई थी, तो रिवर पारुशनी जो है, ठीक है, रावी रिवर, उसके पास में हुई थी, जिसके अंदर भारत क्लैन के कुछ जो है पर्सन्स थे, भारत क्लैन था। उसके अलावा दासाज एंड दस्यूज थे, पांच दासा किंग थे एंड 5 दस्यू किंग थे, ठीक है। इन सबको भारत क्लैन ने हरा दिया था। फिर बाद में जो है भारत क्लैन ये जो दस्यूज हैं, ठीक है, अब ये सॉरी दासाज हैं, तो ये दासाज भी अल्टीमेटली है तो आर्यंस ही, ठीक है। तो इन आर्यंस के अंदर से कुछ एक क्लैन था, ठीक है, एक पर्टिकुलर क्लैन था, जिसके साथ में भारत क्लैन ने क्या करा, मैट्रीमोनियन अलायंस करी। और इस मैट्रीमोनियन अलायंस से जो क्लैन वापस निकला वो था कुरु क्लैन। नाउ व्हाई इज दिस कुरु क्लैन इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस कुरु क्लैन से ही दो जो है फैमिलीज निकलेंगी, दो जो है स्टैंड्स निकलेंगे, विच विल बी पांडव्स एंड कौरवास, ठीक है, ठीक है। तो ये दोनों निकलेंगे और इन्हीं से जो फाइट होगी उसे क्या कहेंगे, महाभारत कहेंगे, समझ में आया। ऑल्दो महाभारत के ऐसे कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस नहीं मिले, लेकिन कुरुक्षेत्र, अब कुरुओं का क्षेत्र कुरुक्षेत्र के डेफिनेटली मिले हैं। कुरुक्षेत्र की जो कैपिटल थी हस्तिनापुर, ठीक है, जहाँ पर जिसके अंदर पूरा ये पॉलिटी यहाँ पे सेट होगी, ठीक है, हस्तिनापुर के भी मिले हैं, ठीक है। तो ये एक चीज़ है। फिर उसके अलावा क्या है, ये सब देख लिया अपन ने, है ना। नेक्स्ट चीज़ आ जाती है पॉलिटी के अंदर अपन ने क्या क्या देखा था बताओ। पॉलिटी से पहले अपन ने देखो यहाँ पे समझो क्या फॉर्मूला पढ़ा, फॉर्मूला अपन ने पढ़ा पीपीटी क्या होता है, प्रिमिटिव, पेस्टोरल एंड ट्राइबल, है ना। तो पेस्टोरल क्या, सिर्फ पेस्टोरल ही थे, एग्रीकल्चर वगैरह कुछ भी नहीं आता था, नहीं आता था, एग्रीकल्चर देखा भी था लेकिन एग्रीकल्चर डोमिनेंट नहीं था। अभी तक जो फोकस है, प्राइमरी फोकस ये हर्डिंग वगैरह के ऊपर ही है, ठीक है, नोमैडिक हर्डिंग वगैरह, हंटिंग गैदरिंग वगैरह, इन सारी चीज़ों के ऊपर ही है। तो इनकी करेंसी क्या हुआ करती थी, ठीक है, किसमें ये अपना जो भी इनका जो इकोनॉमी है वो किसमें चलती थी, तो वो चलती थी काउज में एंड विमेन स्लेव्स में, समझ में आया, ठीक है, वुमेन स्लेव्स में, इसको याद रखना, ठीक है। देयरफॉर
जितनी भी, अगर काउज में इतनी ज़्यादा, काउज का इतना ज़्यादा जो रोल है, ठीक है, यहाँ पे समझो लैंड का रोल नहीं है, है ना, काउज का है, वुमेन स्लेव्स का है, लेकिन लैंड का नहीं है, ठीक है। अब काउज का चूंकि इतना ज़्यादा महत्व है, वुमेन स्लेव्स का तो होगा नहीं, तो काउज का चूंकि इतना ज़्यादा महत्व है, तो उनके महत्व से ही जितनी भी टर्मिनोलॉजीज हैं, मेजॉरिटी जो टर्मिनोलॉजीज हैं, सारी की सारी किसके ऊपर है, सारी की सारी काउस के ऊपर है। जैसे कि एक नाम है गवस्थी, गवस्थी का क्या मतलब होता है, वॉर, जिसका लिटरल मतलब क्या होता है, सर्च ऑफ काउज, समझ में आया, सर्च ऑफ काउज मतलब वॉर, तो गवस्थी, ठीक है। उसके अलावा और क्या चीज़ है, उसके अलावा अपन को कुछ साइट्स मिली है, जैसे कि एक भगवानपुरा हरियाणा में मिली है ना। फिर क्या है, ये साइट अभी मेरी एक ज्योति मैम, आप जानते हो उनको, ठीक है, ठीक है, तो ज्योति मैम अभी यहाँ पे साइट देखने गए हुए हैं। चलो पॉलिटी की बात करते हैं। पॉलिटी की अगर बात करें तो अर्ली वैदिक पीरियड की पॉलिटी कैसी थी, प्रिमिटिव पॉलिटी थी भाई, बेसिक सी बात है, प्रिमिटिव सोसाइटी थी, प्रिमिटिव पॉलिटी होगी। नाउ दिस इज वेरी सिंपल, इसको मैंने आपको एकदम लॉजिक और एकदम तरीके से समझाया था, उस तरीके से ही आगे पढ़ेंगे क्वेश्चंस वगैरह के वे में, ठीक है, जितना हो सके आंसर देने की कोशिश करना, ठीक है। ठीक है, चलो, तो पॉलिटी के अंदर अपन ने क्या देखा था, पॉलिटी के अंदर अपन ने देखा था कि भाई सबसे पहले तो कौन होगा, एक किंग होगा, है ना, जो रूल करेगा, तो रूल कौन करेगा, किंग होगा। अब उस किंग का कुछ नाम भी होगा, ठीक है, एक किंग होगा, उस किंग का कुछ नाम भी होगा, किंग का नाम क्या होगा, राजन होगा। अब किंग अकेला तो रूल कर नहीं सकता, है ना भाई, अकेला तो कितना रूल करेगा, तो उसके साथ में उसके कुछ नोबल्स भी होने चाहिए, होने चाहिए ना, कौन होना चाहिए साथ में, नोबल्स होने चाहिए। अब इन नोबल्स का भी कुछ नाम होगा, क्या कहेंगे इन नोबल्स को, पुरोहित कहेंगे, इतना हो गया। फिर उसके बाद क्या चीज़ होगी, अब देखो समझना किस टाइप का सिस्टम है, पीपीटी है, प्रिमिटिव है, उसके अलावा पेचोरल है एंड ट्राइबल है। अब यहाँ पर समझो प्रिमिटिव के अंदर, यहाँ पर प्रिमिटिव का इंपॉर्टेंस है, प्रिमिटिव सोसाइटीज़ के अंदर क्या होता है, एवरीबडी इज एवरीबडीज एनिमी, समझ में आया, ठीक है। अब ये चीज़ कहाँ से आती है, तो एक किताब है लेवियाथम, किसकी किताब है, थॉमस हॉब्स की किताब है। थॉमस हॉब्स ने बताया किस तरीके से आदमी सेल्फिश है, किस तरह से आदमी सेल्फिश रहेगा, किस तरह से आदमी सेल्फिश था, और किस तरह से आदमी जो है सेल्फिशनेस के अंदर ही जितने भी काम करता है सारे करता है। अब इस लेवियाथम के अंदर ही उन्होंने बताया था कि एवरीबडी वॉज एवरीबडीज एनिमी बैक व्हेन पीपल वर प्रिमिटिव एंड नोमैडिक। जब फर्स्ट सोसाइटी बनी थी तब लोग कैसे थे, हर आदमी का दुश्मन था। एक ये टेरिटरी है, यहाँ से भी आपको अटैक हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है। तो क्या आप सिर्फ एक किंग के ऊपर अपना पूरा भरोसा डाल सकते हो, नहीं डाल सकते हो, चाहे वो कितना भी ताकतवर क्यों ना हो। तो इसीलिए ताकत को शेयर किया जाएगा। शेयर कौन करेगी, शेयर कुछ असेंबलीज करेगी। तो अपन को कहीं ना कहीं प्रिमिटिव टाइप ऑफ डेमोक्रेसी एक तरीके से देखने को मिलती है इन असेंबलीज। ये असेंबलीज बहुत ज़्यादा पावरफुल होती थी, जो कि असेंबली जो है किंग को इलेक्ट भी करती थी। तो किंग तो हेरिडेटरी होता था, बिल्कुल सही जवाब, किंग हेरिडेटरी होता था, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे इस तरीके से समझना कि भाई एवरीबडीज एनिमी, इधर से अटैक हो रहा है, इधर से अटैक भी हो सकता है, इधर से भी हो सकता है, कहीं से भी कुछ भी हो सकता है। अब उस केस के अंदर अपन इस फेट के ऊपर नहीं डाल सकते कि भाई राजा का बेटा तो राजा ही होगा। अगर मान लो कि राजा का बेटा इतना ज़्यादा एबल ना हो, अगर राजा का बेटा इतना ज़्यादा एबल ना हो, तो अपन क्या करेंगे, नए राजा को इलेक्ट करेंगे। और ये जो नया राजा होगा, प्रिमिटिव सोसाइटी है, किसको राजा बनाएंगे, उसे राजा बनाएंगे जिसके अंदर करिश्मा होगा, जो वॉर में जीतता होगा, जिसके पास गुड स्ट्रैटेजीज होगी, समझ में आया। उसे नहीं बनाएंगे जो कि जो है कुछ फूड सिक्योरिटी का कुछ वो लेकर आ रहा है, स्कीम लेकर आ रहा है, ठीक है, कुछ जो है आपको एम्प्लॉयमेंट का कुछ भी बात वादे कर रहा है। उन सब चीज़ों की यहाँ पे कुछ भी इंपॉर्टेंस नहीं है। वॉर लड़नी आनी चाहिए, स्किल्स होने चाहिए, समझ में आया, ठीक है, क्योंकि राजा का एक ही प्राइमरी काम था, वॉर लड़ना, ठीक है। तो असेंबलीज का क्या काम था, एक तो इलेक्ट करना, ये तो हो गया। इलेक्शन के अलावा और क्या काम था, इनके पास जुडिशियल एंड रेवेन्यू मैटर्स भी हुआ करते थे। नाउ रेवेन्यू मैटर्स के अंदर समझना कि रेवेन्यू किस चीज़ का, भाई उस समय पे टैक्स तो था नहीं था, करेंसी नहीं थी, टैक्स कहाँ से होगा, तो क्या था, काउस थी, समझ में आया। और करेंसी के बगैर भी वैसे टैक्स हो सकता है। वो जो टैक्स होता है वो काइंड के फॉर्म में होता है ना, काइंड के फॉर्म, एक तो मनी बोलते हैं और एक काइंड बोलते हैं। तो काइंड के फॉर्म में होता है। काइंड के फॉर्म में किस टाइप का टैक्स होता है, काइंड के फॉर्म में जो है अपने ग्रेन्स हो गए, ठीक है, जैसे ग्रेन्स, तो प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो,
तो जुडिशियल एंड रेवेन्यू मैटर्स की इनके पास पावर थी। टोटल कितनी असेंबलीज थी भाई? टोटल अपन ने देखा कि आज की पॉलिटी के अंदर कितनी सबसे पहले कितने हाउस हैं, ठीक है, तो एक अपर हाउस है और एक लोअर हाउस है, जिसे अपन लोकसभा एंड राज्यसभा कहते हैं। उसी तरीके से जो लोअर हाउस यहाँ पर भी था, अब लोअर हाउस की यहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है कि कम है? ज़्यादा है, तो यहाँ पर भी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी कि कम होगी? ज़्यादा होगी, ठीक है, ठीक है। जो अपर हाउस होगा उसका क्या नाम होगा? सभा। जो लोअर हाउस होगा उसका क्या नाम होगा? समिति, है ना। अब जो सभा होगा, अभी भी अपर हाउस, जैसे ब्रिटेन से अपन ने ये कंसेप्ट बोरो करा है, ब्रिटेन के अंदर अपर हाउस को क्या कहते हैं? हाउस ऑफ एल्डर्स कहते हैं ना, हाउस ऑफ एल्डर्स। तो यहाँ पर भी कौन होंगे? यहाँ पर भी होंगे हाउस ऑफ एल्डर्स। एल्डर जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, ठीक है, जो भी सोसाइटी के एल्डर्स हैं वो लोग यहाँ पर होंगे, और यही लोग इलेक्ट करेंगे किसको? किंग को। समझ में आया? क्या इनके अलावा भी कोई जो है असेंबली होगी? बिल्कुल होगी, 2 असेंबलीज होगी भाई, वॉर लड़नी कंटिन्यूसली। तो एक तो अपन को वॉर की असेंबली चाहिए, ये वॉर की असेंबली को अपन क्या बोलेंगे? इस वॉर की असेंबली को अपन बोलेंगे गृहिणी, ठीक है, नहीं गलत जवाब, ग्रामीणी ऐसा कुछ बोलेंगे, ठीक है, ग्रामीणी, ठीक है। और इसके अंदर कौन होंगे भाई? जनरल्स होंगे भाई, जो वॉर लड़ने वाले वही तो होंगे, ठीक है। और इनको क्या बोलेंगे? इनको अपन बोलेंगे इसको अभी देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं क्या बोलेंगे इनको, ठीक है, गणा, गणा नाम होगा, सॉरी, ठीक है, गणा नाम होगा वॉर की असेंबली का, और इसके जो जनरल्स होंगे उनका नाम होगा ग्रामणी। समझ में आया? ठीक है। फिर उसके अलावा और क्या चीज़ है? वॉर असेंबली के अलावा और कौन कौन होगा भाई? वॉर असेंबली के अलावा एक और असेंबली थी, वो जो है अर्ली असेंबली टाइप में थी, इसे बाद में जल्दी बंद कर दिया जाएगा, जिसका नाम होगा विधाता। समझ में आया? ये एक टाइप की अर्ली असेंबली है, ठीक है। और यहाँ पर समझना, समिति के अंदर ज़्यादा लोग हैं, कितने लोग हैं? सारे लोग हैं, ठीक है, जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे हैं। क्या सभा के अंदर, अब क्वेश्चन आता है भाई, क्या सभा के अंदर विमेन हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। क्या समिति के अंदर हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। क्या थी? बिल्कुल थी। समझ में आप? ठीक है, ये समझ में आ गया, ठीक है। पुरोहित देख लिया अपन ने, पुरोहित के अंदर अपन ने देख लिया कि भाई अच्छा, अब ये जो पुरोहित है, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ये जो किंग है ये क्यों काम करेगा भाई? उसको क्यों मजा आ रहा है ये सब लड़ाई विड़ाई करने में? और जो नोबल्स हैं वो उसको क्यों एड कर रहे हैं? उसको, उनको क्यों मजा आ रहा है? तो नोबल्स को एक चीज मिल रही है, काउज एंड विमेन स्लेव्स। और किंग को क्या चीज मिल रही है? किंग को मिल रहा है बलि। क्या मिल रहा है? बलि। बलि क्या चीज होती है? बलि जो है वॉलेंट्री गिफ्ट टाइप में होता है, कि भाई आप वॉलेंट्रीली कुछ भी दे दो, अब हम आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप वॉलेंट्रीली आप जो भी हमको देना चाहो वो दे दो। तो जैसे हम आपको इतना सारा कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप वॉलेंट्रीली इस कंटेंट को सब तरफ शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो। समझ में आया? ठीक है। फिर उसके बाद क्या चीज़ है? सोसाइटी इन फ्लक्स एंड चेंजेस। ये मैंने आपको समझा दिया कि सोसाइटी जो है कंटिन्यूस फ्लक्स एंड चेंजेस के अंदर है, तो कोई भी किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं कर रहा है। एज ओनली फैमिली डजंट मैटर वगैरह ये सारी चीज़ें होंगी, स्किल्स के ऊपर इन्हें बनाया जाता था। फिर अपन ने क्या देखा? सभा एंड समिति को देखा, जिसके अंदर इंटेलेक्चुअल एल्डर वगैरह, इलेक्शन वगैरह, विधाता देख लिया, गणा देख लिया। विधाता अपन ने देख लिया कि वे अर्ली टाइप का था। गणा, अच्छा ये जो अब ये जो चीज़ देखने को मिल रही है, जुडिशियल रेवेन्यू पावर्स इनके पास है, किंग भी अलग अपन ने इलेक्ट कर रखा है। किंग के पास क्या चीज़ है? किंग के पास प्रोटेक्शन वगैरह टाइप की चीज़ है। तो ये क्या है? एक अर्ली सेपरेशन ऑफ पावर टाइप का कंसेप्ट है। समझ में आया? ये सब क्यों इंपॉर्टेंट है भाई? क्या करेंगे सेपरेशन ऑफ पावर का? प्रीलिम्स में ऐसे उल्टे सीधे क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो उसमें एक क्वेश्चन आ जाएगा कि ऋग वैदिक पीरियड के अंदर से ही अपन को जो है सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट देखने को मिलता है। सही होगा गलत होगा? बिल्कुल सही होगा। समझ में आया? ठीक है। अब वर्क ऑफ किंग, राजा का काम क्या है? राजा का काम है काउज को प्रोटेक्ट करना, क्योंकि काउज है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है। देयर फोर वुड नीड आर्मी वगैरह, ये मैंने बता दिया। एक चीज़ याद रखना कि इनके पास उस टाइम पर स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी, ठीक है, परमानेंट आर्मी नहीं थी, टेम्पररी मिलिशियाज थे, अलग अलग मिलिशियाज, ठीक है, उन्हें एम्प्लॉय किया जाता था। उसके बारे में भी देखेंगे। उनके जनरल को क्या कहते थे? ग्रामणी कहते थे, ठीक है। इनकी एक असेंबली होती थी जिसे गणा कहते थे, है ना। फिर अब कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स भी होंगे। तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जैसे अपन को देखने को मिला है व्रजपति। कौन देखने को मिला है? व्रजपति। व्रजपति को ऑफिसर ऑफ पैस्चर लैंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑफिसर ऑफ पैस्चर लैंड कहा जाता है, क्योंकि पैस्चर ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? देन व्हाट डू वी हैव? देन यहाँ पे ये सारा का सारा अपना खत्म हो जाता है, जो कि अपन अभी तक देख चुके हैं ऑलरेडी। एक ही क्लास के अंदर फटाफट सारा का सारा रिवाइज करवा दिया था। इतना सारा इसलिए रिवाइज करवाया था क्योंकि 1-2 दिन से वो क्लास जो है ऊपर नीचे चल रही थी। अब आई होप इसके अंदर आपको कुछ भी डाउट ना हो। अगर अभी कुछ भी डाउट्स हैं तो पूछ लो, फिर अपन जो है आगे बढ़ते हैं। नहीं तो
चलो भाई चलें, अभी तक जो जो पढ़ा वो क्लियर था, उसके अंदर कुछ भी डाउट नहीं है। अब आगे देखते हैं। अर्ली वैदिक पीरियड पढ़ रहे हैं। अर्ली वैदिक पीरियड के अंदर क्या क्या पढ़ लिया? अर्ली वैदिक पीरियड के अंदर अपन ने जो है कुछ बेसिक आइडियाज़ देख लिए। बेसिक आइडिया के अलावा पॉलिटी समझ ली कि भाई पॉलिटी कैसी थी उस टाइम पर। अब नेक्स्ट चीज़ क्या पढ़ेंगे? सोसाइटी पढ़ेंगे। समझ में? अब सोसाइटी के अंदर अगर उतरें तो सोसाइटी के अंदर कौन कौन से एस्पेक्ट्स को कवर करने वाले हैं, पहले उन एस्पेक्ट्स को देखते हैं। सोसाइटी के अंदर जैसे सबसे पहले अपन देखेंगे फैमिली की क्या सिचुएशन थी, विमेन की क्या सिचुएशन थी, मैरिज की क्या कहानी थी, है ना, किस टाइप की मैरिज वगैरह होती थी, मैरिज की क्या कहानी थी। उसके अलावा अपन देखेंगे वर्ण सिस्टम, है ना, और जो लोअर क्लास शूद्र वगैरह उनके बारे में देखेंगे। जैसे फैमिली में अपन एक बेसिक आइडिया समझेंगे कि कौन कौन सी यूनिट्स थी। विमेन के अंदर अपन देखेंगे कि विमेन की पोजीशन जो है वो ठीक है, इक्वल है, ठीक है, इक्वालिटी टाइप है, जो मेल के बराबर ही है। असेंबलीज के अंदर भी इनका रिप्रेजेंटेशन वगैरह अभी अपन ने देखा, तो और भी कुछ चीज़ें हैं। मैरिज के अंदर अपन देखेंगे पॉलीगैमी भी है, पॉलीएंड्री भी है, मोनोगैमी भी है, उसके अलावा जो है इन ब्रीडिंग भी है, इन ब्रीडिंग के अलावा विडो रीमैरिज भी है, तो विडो रीमैरिज को यहाँ पर भी रख सकते हो, ठीक है, ठीक है। उसके अलावा अपने जो है भाई जो देवर वगैरह उनके साथ भी शादी हो जाती है। वर्ण सिस्टम कहीं ना कहीं इंट्रोड्यूस हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा निचले लेवल के ऊपर, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, ठीक है। अभी देखते हैं फैमिली की अगर बात करें तो फैमिली के अंदर कौन कौन सी यूनिट्स को देखेंगे। सबसे पहले होता है गृह। गृह जो है वो क्या होता है? गृह एक इमीडिएट फैमिली टाइप आप कह लो, जिस इमीडिएट फैमिली के अंदर भी ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियर फैमिली है, इसके अंदर एक शॉर्ट फॉर्म ऑफ जॉइंट फैमिली आप समझ लो। समझ में आया? ठीक है, शॉर्ट जॉइंट फैमिली। जिस शॉर्ट जॉइंट फैमिली के अंदर कौन कौन है? सबसे पहले तो पैट्रियार्क है, ठीक है, पैट्रियार्की अभी भी है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग पैट्रियार्की, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं, लेटर वैदिक में और स्ट्रॉन्ग होगी, बाद में और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती चली जाएगी। अभी यहाँ पे पैट्रियार्क है। पैट्रियार्क के अलावा और कौन है? उनकी वाइफ होगी, उसके अलावा उनके सन होंगे, ठीक है, मल्टीपल जितने भी सन्स होंगे वो होंगे, ठीक है। उसके अलावा उनकी वाइफ्स वगैरह होंगी, उनके जो चिल्ड्रन हैं वो सारे के सारे होंगे। उनके चिल्ड्रन के अलावा ये सब के सब, ये जो पूरी फैमिली है, इसे क्या कहेंगे? इसे एक गृह कहेंगे। और इस गृह का भी एक पैट्रियार्क होगा जिसका एक टाइटल होगा गृहपति। क्या टाइटल होगा? गृहपति। गृहपति के अलावा कौन होगा? गृहपति के अलावा अब जो है कुल बनेगा। कहते हैं ना कुल, हमारे कुल में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ, हमारे पूरे खानदान में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ, इस तरीके से। तो कुल के अंदर कौन कौन हो जाएगा? कुल के अंदर जो है इस पैट्रियार्क के साथ साथ में जो दूसरे पैट्रियार्क रह चुके थे वो भी होंगे, उनके जो बच्चे बच्ची हैं वो सारे के सारे होंगे, और साथ में तीसरा जो पैट्रियार्क था वो भी होगा, उसके भी जो बच्चे बच्ची हैं वो सारे के सारे होंगे। तो ये पूरा का पूरा जो है वो कुल बन जाएगा, मतलब एक एक्सटेंडेड जॉइंट फैमिली, एक बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली, ठीक है। ये पूरा का पूरा सीन हो गया। अब कुल का भी एक लीडर होगा, वो कौन होगा? कुल वाप होगा। समझ में आया? कुल वाप के ऊपर पहले भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन वो कुल वाप और ये कुल वाप अलग है, ठीक है। उस कुल वाप को अपन वैसे डिस्कस कर चुके हैं, जो मेरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वाली जो सीरीज है उसके अंदर अपन उसको डिस्कस कर चुके हैं। देन एक ग्राम होगा। अब ग्राम क्या है? तो कुल से बड़ा क्या है? ग्राम है। इस ग्राम का क्या मतलब है? एक तरीके से आप विलेज टाइप समझ लो, ठीक है। उस विलेज के अंदर जितने भी जो और भी 2-4 कुल और आ गए, ठीक है, तो वो सारे के सारे आ गए, और इस विलेज का जो हेड होगा, ठीक है, उसे अपन कहेंगे ग्रामीणी। और ग्रामीणी जो है वो संग्राम करेगा। मुझे बताओ क्या ग्रामीणी के बारे में अपन ने पहले पढ़ा? बिल्कुल पढ़ा, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, और इससे पहले भी पढ़ा था। ग्रामीणी कौन था? ग्रामीणी वो था जो गणा के अंदर बैठता था। गणा क्या है? वो जो है वॉर की असेंबली है ना। तो ग्रामीणी क्या हुआ? एक तरीके से जनरल टाइप हुआ, और ये जो है संग्राम कर रहा है, तो संग्राम का क्या मतलब होगा? वॉर होगा। समझ में है? ठीक है, वॉर होगा ना। और वॉर का ही दूसरा नाम अपन ने एक और भी पढ़ा, गवस्थी। गवस्थी का मतलब क्या होगा? सर्च ऑफ काउस, ठीक है। फिर इसके बाद जो कंसेप्ट आता है वो विस का और जना का आता है, ठीक है ना। यहाँ पे कंसेप्ट जो है वो थोड़ा सा जो है डगमगा जाता है, क्योंकि एनसीईआरटी भी इसके ऊपर क्लियर नहीं है, और भी मैंने 1-2 सोर्सेस को देखा, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है कि विस में और जना में क्या पर्टिकुलर डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो विस का वैसे हेड होता था विस्पति, और जना का हेड होता था गोपति। हेड दोनों इनके अलग अलग है, बट ऐसे हो सकता है कि भी जैसे भी अपन जो है जो लोकसभा है, उस लोकसभा को लोअर हाउस भी कहते हैं, हाउस ऑफ पीपल भी कहते हैं, ठीक है, हाउस ऑफ कॉमन्स वगैरह इस तरीके से भी कहते हैं। तो हो सकता है वो मतलब रहा हो,
ठीक है, कि मतलब दोनों का जो है दोनों एक ही चीज़ें हैं, लेकिन कुछ श्योरिटी नहीं है इसके ऊपर। ऑल्दो अगर आपको इनको हायरार्की में डालना हो तो सबसे पहले ग्रे, ग्रे के बाद कुल, कुल के बाद ग्राम, ग्राम से बड़ा विस, विस से बड़ा जना, जना से जो सबसे इन सबके ऊपर जो है वो है राजना। हु इज राजना? ही इज द किंग, समझ में आया? ठीक है, किंग ऑफ एंटायर दैट स्मॉल सिविलाइजेशन। ठीक है, ये समझ में आ गया? गुड। नेक्स्ट चीज आती है लीनिएज। अब लीनिएज का कंसेप्ट आता है, लीनिएज किस टाइप की है यहाँ पे, पेट्रियार्कल है या मैट्रियार्कल है? देखो पेट्रियार्कल, वैसे लीनिएज पेट्रियार्की डोमिनेट कर रही है और पेट्रीलिनियन ही सोसाइटीज हैं। ठीक है, मतलब पिता का नाम ले रहे हैं, पिता के साथ में रह रहे हैं और वो सारी की चीजें हैं। लेकिन कुछ एक इंस्टेंसेस अपन को मैट्रीलिनियल सोसाइटी के भी मिले हैं जहाँ पर जो है माता का नाम भी इन्होंने आगे कैरी करा है। विमेन की अगर अपन बात करें तो विमेन जो है इनकी कंडीशन जो है इक्वल कंडीशंस थी। ठीक है, इक्वालिटी के अंदर रह रहे थे, नियरली इक्वल कंडीशंस थी, ये मैंने आपको बता दिया। असेंबलीज के अंदर इनका पार्टिसिपेशन था, ऑल्दो कम पार्टिसिपेशन था। गॉड्स जो हैं, विमेन के नाम के कुछ गॉड्स भी अपन को मिले हैं, जैसे कि अदिति एंड उषा। ठीक है, लेकिन ये भी बहुत लिमिटेड है। बाकी जो बाकी हैं, इंद्र हैं, उसके अलावा सोम है, वरुण है, ठीक है, अग्नि है, ये सारे के सारे मेल गॉड्स हैं। ठीक है, फीमेल चाइल्ड की अगर अपन बात करें तो फीमेल चाइल्ड को कम डिजायर करा जाता था, ये भी रियलिटी है। सन्स को ज़्यादा डिजायर किया जाता था, मेल चाइल्ड को ज़्यादा डिजायर किया जाता था। विडो रीमैरिज का क्या कंसेप्ट होता था? बिल्कुल होता था। इसी चीज को बाद में आगे जो है आर्य समाज वगैरह आगे कैरी करेगा कि भी देखो, गो बैक टू वेदास, वेदास के अंदर विडो रीमैरिज का कंसेप्ट था। लेविरेट का भी कंसेप्ट था। लेविरेट का कंसेप्ट ये होता है कि भाई अगर आपके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, ठीक है, तो आप जो है उस हस्बैंड के ब्रदर से शादी कर सकते हैं। और ब्रदर से शादी करने का भी मतलब अपने आप में विडो रीमैरिज ही तो हुआ, समझ में आया? ठीक है, क्या चाइल्ड मैरिज का कंसेप्ट था? चाइल्ड मैरिज का कंसेप्ट नहीं था। ऑल्दो जो एज ऑफ मैरिज थी वो 16 to 17 ईयर्स थी। कितनी थी? 16 to 17 ईयर्स थी। मैरिज के बारे में अगर बेसिक चीजें अपन समझे तो मैरिज के अंदर टाइप किस तरीके का है, तो मोनोगैमी होती थी प्लस पॉलीगैमी होती थी। पॉलीगैमी के अंदर से भी जो पॉलीगैमस मैरिजेस हैं, ठीक है, उनके इंस्टेंसेस ज़्यादा देखने को मिले, जिसका मतलब है कि भाई एक मेल और मल्टीपल फीमेल्स, ठीक है, और पॉलीएंड्री के भी इंस्टेंसेस देखने को मिले, लेकिन बहुत कम देखने को मिले जिसके अंदर जो है एक फीमेल और मल्टीपल मेल्स, समझ में आया? ठीक है, उसके अलावा क्या इन ब्रीडिंग का भी कंसेप्ट है? बिल्कुल है, बहुत कम इंस्टेंसेस हैं, लेकिन एक जैसे यहाँ पे दे रखा है कि यम जो है उनकी जो सिस्टर है यमिनी, है ना, यमिनी ने इनको जो है कुछ कुछ ऐसे जो है इंसाइट वगैरह करा कि भाई अपन जो है एक रिलेशन के अंदर आते हैं। नाउ दीज आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मतलब ब्रदर एंड सिस्टर। ठीक है, तो क्या इनका भी जो है कहीं ना कहीं देखने को मिला है? ऑल्दो यम ने फिर उस जगह पर रिफ्यूज कर दिया था, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे अपन को समझ में आया कि इन ब्रीडिंग और कहीं ना कहीं जो रिलेशन है सिबलिंग्स के बीच में, उसका भी कुछ ना कुछ एक बेसिक आइडिया है। ऑल्दो सिबलिंग्स के अंदर रिलेशन यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा खास बात नहीं होगी, आज के टाइम पे बहुत खास बात है, अपने लिए खास बात है, क्योंकि अपन ने सोसाइटी के अंदर नॉर्म्स इस तरीके से बना लिए हैं। क्या नेचुरली इसके ऊपर कुछ गलत है? नहीं, कुछ भी गलत नहीं है। ठीक है, अब मैं इसकी एडवोकेसी नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको एक लॉजिक समझा रहा हूँ। लॉजिक उस समय पर क्यों खास बात नहीं थी, क्यों जो है इसका कोई बहुत बड़ा इशू नहीं था, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम थी। आप इस तरीके से समझो कि ये जो है कंसेप्ट, ये पहले वो भी देते हैं कि एडम एंड ईव, सबसे पहले कौन हुए? दो ही लोग हुए, एडम एंड ईव। अब एडम एंड ईव ने जो है कुछ बच्चे करे, अब वो बच्चे आगे और बच्चे करेंगे तो अपने आप में ही तो करेंगे, समझ में आया? या तो एडम एंड ईव के साथ में करेंगे या फिर अपने आप में करेंगे, सिंपल सी बात है। और फिर उनसे जो है आगे बच्चे होंगे, अब ये भी अपने आप में करें, लिमिटेड बच्चे हैं, समझ में आया? ठीक है, लिमिटेड बच्चे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज़ चलेगी। तो सिबलिंग्स के अंदर वो चीज़ होना जो है उस समय बहुत कॉमन थी, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि भाई इन ब्रीडिंग के अंदर क्या इशू होता है? इन ब्रीडिंग के अंदर वीक बच्चे पैदा होते हैं, समझ में आया? इसीलिए बाद में गोत्र का कंसेप्ट आएगा, जिस गोत्र के कंसेप्ट में होगा कि भाई दूर से दूर आप जाके बच्चे पैदा करो, समझ में आया? मतलब शादी करो, मैरिटल अलायंसेस वगैरह करो, ठीक है, क्योंकि अगर दूर जाओगे तो बच्चे आपके स्ट्रांग होंगे, समझ में आया? ठीक है, ठीक है, इन ब्रीडिंग वगैरह हो गया। देन मैरिज के अंदर जो है, मैरिज का प्रॉपर इंस्टीट्यूशन बन गया था, बिल्कुल बन गया था। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अर्ली वैदिक पीरियड के अंदर, ऋग वैदिक पीरियड के अंदर ही मैरिज का इंस्टीट्यूशन तैयार हो चुका है। एज मैंने आपको बता दी है 16 to 17। सोसाइटी के अंदर अपन ने क्या क्या पढ़ा अभी तक में बताओ? सोसाइटी के अंदर सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा? सबसे पहले अपन ने पढ़ा फैमिली के बारे में।
फैमिली के अंदर अपन ने क्या देखा, सबसे पहले होता है गृह, गृह के ऊपर क्या होता है, गृह के ऊपर होता है कुल, कुल के ऊपर क्या होता है, कुल क्या, अच्छा गृह का जो लीडर होता है कौन होता है, गृहपति, कुल का कुलवाप, कुलवाप के कुल के बाद क्या चीज़ होती है, कुल के बाद जो है ग्राम होता है, ठीक है, ग्रामीणी, है ना, ये यहाँ के लीडर होते हैं, ग्रामीणी के बाद ये जो है संग्राम करते हैं, है ना, फिर उसके बाद कौन होता है, उसके बाद विस होता है, विस के बाद जन होता है, जन के ऊपर कौन होता है, राजन होता है, ठीक है, राजना होता है, और विस जो है, विस के जो लीडर हैं उसे विस्पति कहते हैं, जन के जो लीडर हैं उसे गोपति कहते हैं। फैमिली के अलावा अपन ने यहाँ पे विमेन की बात करी, विमेन के अंदर अपन ने देखा कि नियरली इक्वालिटी है, ऑल्दो रिप्रेजेंटेशन असेंबलीज वगैरह के अंदर है लेकिन कम है। पेट्रियार्की चलती है, ठीक है, पेट्रियार्की के अलावा वैसे मेट्रीलिनियल कुछ एक इंस्टेंसेस भी अपन को देखने को मिले हैं। चाइल्ड मैरिज का कोई कंसेप्ट नहीं है, विडो रीमैरिज के कंसेप्ट हैं, लेविरेट का कंसेप्ट है, समझ में आया। फिर उसके अलावा अपन ने विमेन के अलावा और क्या देखा, विमेन के अलावा अपन ने समझा कि जो मैरिज है, मैरिज एज अ फॉर्मल इंस्टीट्यूशन बन चुकी है, 16 to 17 ईयर्स की एज में मैरिज करते हैं, 16 to 17 के अलावा अपन ने देखा पॉलीगैमी के इंस्टेंसेस है, पॉलीएंड्री के भी इंस्टेंसेस है, समझ में आया, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट चीज देखेंगे शूद्र के बारे में, ठीक है, तो शूद्र एंड वर्ण सिस्टम, वर्ण सिस्टम के बारे में अगर यहाँ पे बेसिक समझे, इधर देखो, वर्ण सिस्टम के बारे में अगर यहाँ पे बेसिक समझे तो सबसे पहले तो ये कलर के ऊपर बेस्ड था, ठीक है। अब कलर के ऊपर कैसे बेस्ड है, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाया, क्या समझाया कि जो इंडिजीनियस इनहैबिटेंट्स हैं उनका कलर कैसा है, डार्क कम्प्लेक्शन है उनका, समझ में आया, ठीक है। तो सबसे पहले कलर के ऊपर बेस्ड था क्योंकि इनको स्लेव बना दिया ना, दास एंड दस्यूस, तो इनको स्लेव बना दिया, तो कलर के ऊपर वर्ण सिस्टम बेस्ड है। शूद्र जो है वो सबसे लोएस्ट उसके अंदर आ जाएंगे, कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे। कलर के बाद अपन ने नेक्स्ट चीज देखी कि फ्लेक्सिबल होता है, क्योंकि अल्टीमेटली ये भी वही लोग हैं, ये भी वही आर्यंस हैं, समझ में आया, जो कि अलग अलग लेयर्स के अंदर आए, पहले एक आया, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया, फिर चौथा आया, तो ये भी कहीं ना कहीं उन्हीं के खुद के लोग हैं। तो ये चीज जो है वो फ्लेक्सिबल है, बहुत ज्यादा रिजिड नहीं है। रिजिडिटी के अलावा जो है ये चीज बर्थ वगैरह के ऊपर बहुत ज्यादा डिफाइन नहीं होती यहाँ पर। और क्या चीज अपन ने देखी, ठीक है, अच्छा अभी नहीं देखा, अभी देख रहे हैं, ठीक है। तो बेस्ड ऑन कलर देख लिया, बेस्ड ऑन कलर के अलावा डिफीटेड दासास दस्यूज एज शूद्र एंड स्लेव्स, ये मैंने आपको बता दिया। कहां पर इनका मेंशन कर रखा है, तो बुक 10 के अंदर मेंशन कर रखा है। मुझे बताओ बुक 1 एंड बुक 10 लेटर एडिशंस या मतलब जो है बाद में ऐड हुए हैं या फिर क्या पहले से थे, बाद में ऐड हुए हैं। बुक 2 से 7 पहले की है, समझ में आया, ठीक है। तो बुक 10 जो बाद में आई थी, और बुक 10 के अलावा जो है यहाँ पर कौन कौन से दे रखे हैं बताओ भाई, क्षत्रिय दे रखा है, ब्राह्मण दे रखा है, वैश्य दे रखा है, और लास्ट शूद्र दे रखा है, ठीक है, यही वर्ण होते हैं। अब ये जो वर्ण है, इन वर्ण के बारे में अपन को कौन सी हाइम से पता पड़ता है, पर्टिकुलर हाइम बुक 10 की भी, उसका नाम है पुरुषुक्ता हाइम। क्या नाम है, पुरुषुक्ता हाइम। बट ये जो चीज़ है, ये जो डिफरेंस वगैरह है, ये फ्लेक्सिबल था, ठीक है, बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं था। नेक्स्ट, क्या स्लेवरी का कंसेप्ट होता था भाई, इतनी देर से देख रहे हैं ना, काउज एंड वुमेन स्लेव्स, तो बिल्कुल होता था, ठीक है। और लार्जली कौन होते थे स्लेव्स, विमेन ही होती थी। क्या मेल भी होते थे, बिल्कुल होंगे, दास एंड दस्यूज। अब ये शूद्र और स्लेव बन रहे हैं, समझ में आया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे समझो ये जो स्लेवरी है, दिस इज इंपॉर्टेंट, नाउ इसके ऊपर फोकस देना, किस टाइप की स्लेवरी है। देखो फ्यूडल सिस्टम के अंदर आपको जो है एग्रीकल्चर और लैंड से टाइड स्लेवरी टाइप एक तरीके से मिलेगी, जहाँ पे उनको सर्फ कहते हैं, समझ में आया। यहाँ पे जो टाइप की स्लेवरी है वो लैंड से टाइड नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया लैंड का कंसेप्ट ही नहीं है। लैंड का कंसेप्ट क्यों नहीं, क्या उस समय धरती नहीं होती थी, लोग आसमान में रहते थे, नहीं आसमान में नहीं रहते थे, बट इस तरीके से समझो, ये है मूंजवंत, ये है हेमवंत, ये है गंगा, ठीक है, यहाँ से इसको ऐसे ले लो, ठीक है, ये है गंगा, है ना, ये यमुना है। अब कितने एरिया के अंदर रह रहे हैं, इतने एरिया के अंदर रह रहे हैं, है ना, इतने एरिया के अंदर रह रहे हैं। कहाँ से आए हैं और कितना एरिया देखा है, ये पूरा का पूरा एरिया देख लिया है, ठीक है। पाकिस्तान देख लिया, अफगानिस्तान देख लिया, ईरान देख लिया, है ना। पता तो है कि भाई इराक भी गए, तो इराक भी कुछ लोग उस तरफ भी गए, तो उनका भी आइडिया तो ही है। इतना लैंड देख रखा है, लैंड में है क्या, जंगल है। कोई और रह रहा है, पाकिस्तानी कोई रह रहा है, चाइनीज़ कोई रह रहा है, कोई नहीं रह रहा है। क्या लैंड की कोई लड़ाई है, कोई LAC LOC अक्साई चीन वगैरह कुछ भी खेल है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। गिनती के आप इस तरीके से समझो, 4 लोग और 4000 किलोमीटर, ले लो जितना लैंड लेना है समझ में आया। तो लैंड की वैल्यू ही नहीं है,
ठीक है। इसीलिए लैंड का कंसेप्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। बाद में लैंड का कंसेप्ट जो है वो प्रोफाउंड होता है। अगर लैंड का कंसेप्ट प्रोफाउंड नहीं है तो क्या आपको स्लेव्स लैंड से टाइड मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। समझ में आया? तो ये डोमेस्टिक पर्पजेस के लिए होते थे और एग्रीकल्चरल के लिए नहीं होते थे। एग्रीकल्चर ही नहीं था, पास्चर सोसाइटी थी। कैसी सोसाइटी थी? पास्चर सोसाइटी थी। पास्चर अपन ने जो है कहाँ पर देखा? अभी अभी देखा ना, PPT, ठीक है, प्रिमिटिव, पास्चर एंड ट्राइबल। फिर क्या चीज़ है? रिलीजन। नेक्स्ट चीज़ आ जाती है रिलीजन। रिलीजन के बारे में देखें तो मुझे एक बात बताओ, PPT प्रिमिटिव है और ट्राइबल है। प्रिमिटिव और ट्राइबल के केस में किस टाइप का रिलीजन होगा? एनिमलिस्टिक और नेचुरलिस्टिक होगा। सिंपल सी बात है, बहुत ज़्यादा तो इनकी कुछ डिमांड्स होंगी नहीं, एनिमलिस्टिक और नेचुरलिस्टिक होगा। नाउ दिस वांट पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। वांट इनकी क्या है? वांट इनकी है प्रजा। प्रजा का मतलब होता है चिल्ड्रन, ठीक है, इनके जो ऑफस्प्रिंग वगैरह होंगे। और पशु, पशु का मतलब होता है काउज और कैटल वगैरह, है ना, ठीक है। फूड, वेल्थ एंड हेल्थ, ये सब इनकी वांट्स हैं। जिससे अपन को क्या समझ आ रहा है? मटीरियलिस्टिक वांट्स हैं। समझ में आया? मटीरियलिज्म, माया की बात हो रही है, ठीक है, माया की बात हो रही है। पशु, फूड, हेल्थ, वेल्थ, माया की बात हो रही है। क्योंकि प्रिमिटिव है, ठीक है, ट्राइबल है, प्रिमिटिव है एंड ट्राइबल है। अगर बाद में जाएंगे, जैसे जैसे सोसाइटीज़ एडवांस होंगी, यहाँ पे कंसेप्ट समझना, सबसे पहले क्या चीज़ आती है? सबसे पहले मटीरियलिज्म आता है, सबसे पहले कार्ल मार्क्स आता है, उसके बाद में सारा बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, ये वो सब चीज़ें आती हैं। सबसे पहले कार्ल मार्क्स आता है। मैं मार्क्सिस्ट नहीं हूँ, मैं बता रहा हूँ ठीक है। सबसे पहले कार्ल मार्क्स आता है, उसके बाद में बाकी चीज़ें आती हैं। सबसे पहले मटीरियलिज्म आता है, ठीक है। कार्ल मार्क्स ने मटीरियलिज्म को रिफ्यूट करा है, लेकिन इस तरीके से समझो, पहले आपके पास पैसा होगा। जब आपके पास पैसा होगा तो आप मन की शांति की तरफ जाओगे। समझ में आया? ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, सबसे पहले पैसा, पैसा चाहिए। मन की शांति तो बाद में होगी, पहले रोटी कपड़ा मकान चाहिए। जब रोटी कपड़ा मकान भर भर के आएगा, ठीक है, फिर आप ढूंढोगे कि नहीं, अभी भी मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही है, अभी भी मैं अंदर से शांत नहीं हूँ, अंदर से खुश नहीं हूँ, मेरी भूख मर नहीं रही है, मिट नहीं रही है, मैं ये जो चीज़ है ये ख़त्म क्यों नहीं हो रही है? तो आप क्या करोगे? तो फिर आप जो है बुद्धिज़्म और जैनिज़्म वाले रास्तों पर चलोगे। और बुद्धिज़्म और जैनिज़्म वाले रास्तों पर आप कौन से सवाल ढूंढोगे? ये सवाल ढूंढोगे कि भाई आत्मा को मिला दो ब्रह्मा से, है ना, और जो है ये जो पीड़ा वाला जो साइकिल है, जो संसार का जो साइकिल है, ठीक है, इस संसार के साइकिल से हमको मुक्त करा दो। समझ में आया? ठीक है, तो इस चीज़ के अंदर आप आओगे। अभी किस चीज़ के अंदर है? अभी नॉर्मल सिंपल मटीरियलिस्टिक और माया बेस्ड अपनी वो जो है डिमांड्स हैं, पूरा का पूरा रिलीजन है। रिलीजन के अंदर कुछ गॉड्स भी होंगे। कौन कौन से गॉड्स हैं? तो रिलीजन के अंदर गॉड्स हैं इंद्र, अग्नि, वरुण एंड सोम। ना हु आर दीज गॉड्स? इंद्र के बारे में मैंने आपको बताया, पुरंदर, ठीक है। तो ये भारत के एक जो है वो हुए, किंग हुए, और बाद में क्योंकि इनकी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी कि इन्हें ही जो है पूजने लग गए। फिर कौन हुए? फिर जो है अग्नि है। अग्नि कौन है? अब यहाँ पे समझना, नेचुरलिस्टिक एंड एनिमलिस्टिक रिलीजन है। नेचुरलिस्टिक मतलब होता है कि जो नेचुरल फिनोमिनाज है, माउंटेन्स है, रिवर्स हैं, है ना, उसके अलावा फायर हो गया, रेन हो गया, ठीक है, इन्हीं सारी चीज़ों को पूज रहे हैं, वाटर हो गया, इन्हीं सारी चीज़ों को पूज रहे हैं, क्योंकि इन्हीं से डर रहे हैं। रिलीजन का पहला जो रूट होता है वो डर होता है। डर, समझ में आया कि भाई आपके सामने कोई चीज़ है जिसको आप पूरी तरीके से कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पा रहे हो, आप उससे डरते हो, तो आप उसको पूछने, अरे यार प्लीज़ यार, प्लीज़ प्लीज़ सॉरी यार भाई यार, आप उसको पूछने लग जाते हो। समझ में आया कि वो खुश रहे, किसी भी तरीके से वो खुश रहे। हम गरीब लोग हैं, हम गरीबी में ही जो है किसी तरीके से काट लेंगे, भाई वो कहाँ बड़ा, इतना बड़ा पहाड़, और हम ऐसे जो है मच्छी जैसे जीव हैं। समझ में आया? ठीक है, अब समझो, नेचुरलिस्टिक एनिमलिस्टिक रिलीजन है। नेचुरलिस्टिक और एनिमलिस्टिक रिलीजन के अंदर इंद्र तो हो गया, समझ में आया, अग्नि को पूजेंगे, और अग्नि को क्या कहेंगे कि अग्नि जो है, अग्नि इज काइंड ऑफ एन इंटरमीडियरी बिटवीन अस द पीपल एंड गॉड्स। और इसीलिए क्या चीज आएगी बीच में? यज्ञ आएंगे। यज्ञ के अंदर क्या होगा? यज्ञ के अंदर स्मोक उड़ेगी। स्मोक कहाँ जाएगी? उनको दिख रही होगी स्मोक कहाँ जा रही है, स्मोक हवा में जा रही है। समझ में? धुआं कहाँ जा रहा है? हवा में जा रहा है। उस धुएं के अंदर, उस अग्नि के अंदर कुछ कुछ चीज़ें डालो अपनी अलग अलग, और वो चीज़ें कहाँ पहुँच जाएगी? ऊपर पहुँच जाएगी। तो कनेक्शन किसका बन रहा है? नीचे ज़मीन पे जो हम हैं और ऊपर आसमान में जो है, उन दोनों के बीच का कनेक्शन बन रहा है। समझ में आया? ठीक है, तो अग्नि जो है इंटरमीडियरी की तरह काम करेंगे। अग्नि के बाद में जो है वरुण आते हैं। नाउ वरुण की क्या कहानी? वरुण जो है वो पीस, वरुण ये वाटर के गॉड है ना, ये पीस और नेचुरल ऑर्डर की जो है उसकी बात हो रही है यहाँ पे। और
उसके बाद में फाइनली सोम आएंगे। सोम जो है वो प्लांट्स के गॉड है। प्लांट्स की क्या इंपॉर्टेंस है समझो यहाँ पे। एग्रीकल्चर हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, तो प्लांट्स की क्या इंपॉर्टेंट है भाई? एग्रीकल्चर ही नहीं हो रहा, प्लांट्स की क्या इंपॉर्टेंस आ गई? प्लांट्स की एग्रीकल्चर के अंदर दुगनी इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि एग्रीकल्चर जब आप करोगे तो आप 3 क्रॉप्स उगाओगे, 4 क्रॉप्स उगाओगे, 10 क्रॉप्स उगाओगे, 100 क्रॉप्स उगाओगे। जब आप एग्रीकल्चर नहीं करोगे तो आप हंटिंग एंड गैदरिंग करोगे। जब आप हंटिंग एंड गैदरिंग करोगे तो 1000 जो प्लांट है अलग अलग, ठीक है, क्रॉप्स हो नहीं हो, 1000 जो प्लांट्स हैं अलग अलग, उन सब के अंदर से आपको जो है आपके काम का प्लांट ढूंढना है जो कि आपका पेट भरेगा, जो कि आपको मेडिसिन वगैरह प्रोवाइड करेगा। जब आप बीमार होगे तो आपकी जो है आपकी तबीयत ठीक करेगा। उसके अलावा जब आपको कुछ कटवट लग जाएगा तब वो काम आएगा। उसके अलावा जब आपका बच्चा बीमार होगा तब वो काम में आएगा। उसके अलावा घर बनाने के लिए वो काम में आएगा। समझ में आया? घर बनाने में प्लांट ही काम में आएगा। उसके अलावा जो है आपको जो वेरियस अदर रिसोर्सेज मिलेंगे प्लांट के पास में मिलेंगे, जैसे कि जो जानवर मिलेंगे प्लांट के पास में मिलेंगे, बैरन लैंड में कुछ नहीं मिलेगा। तो प्लांट को पूजेंगे, प्लांट का किंग होगा, प्लांट का गॉड होगा सोम। और इन्हीं सोम के नाम पे एक सोम ड्रिंक भी बनाएंगे जिसका नाम होगा सोम रस। ये जो ड्रिंक थी, अब इसके बारे में कुछ कुछ अलग अलग, ये इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक थी और इसके बारे में कुछ कुछ अलग अलग जो है एग्जैक्ट तो ये चीज़ नहीं मिली कि भाई ये किससे बनती थी, बट कुछ कुछ अलग अलग थियरीज हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि ये मैरिजुआना से बनती थी, ठीक है। तो मैरिजुआना तब से लेके अभी तक अपने उसमें है ही है, कल्चर में ही है। जैसे अपन अभी भी भांग जो पीते हैं तो भांग किसकी बनती है? मैरिजुआना की बनती है ना, समझ में आया? उसके अलावा क्या विमेन गॉड्स भी थी? बिल्कुल थी, 2 मैंने आपको बताया, अदिति एंड उषा, ठीक है। तो ये सारे हो गए, सोमरस वगैरह, यहाँ पे ये कंसेप्ट आ गया, ठीक है। इसके अंदर आई होप कुछ भी डाउट नहीं होगा। ये जो है रिलीजन अपना अच्छा नहीं, ये तो रिलीजन शुरू हुआ, ये सोसाइटी अपना यहाँ पे ख़त्म हो गया एंड रिलीजन यहाँ पे शुरू हुआ। रिलीजन के अंदर 1-2 और भी चीज़ें हैं, ठीक है, उनको भी कवर कर लें क्या, या एक बार इसको रिवाइज करते हैं। वर्ण सिस्टम अपन ने देख लिया। वर्ण सिस्टम किसके ऊपर बेस्ड था? कलर के ऊपर बेस्ड था। कलर के अलावा जो है दास एंड दस्यूज वो क्या थे? शूद्र थे एंड स्लेव्स थे। किसके अंदर मेंशन कर रखा है? बुक 10 के अंदर कर रखा है। बुक 10 लेटर एडिशन है। बुक 10 की भी कौन सी हाइम है? पुरुषुक्ता हाइम है। कौन सी हाइम है? पुरुषुक्ता हाइम है। उसके अलावा क्या चीज़ है? जो क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण हैं, वर्ण है एंड शूद्र हैं, इन चारों के बारे में मेंशन है। ऑल्दो जो ये जो क्लासिफिकेशन है फ्लेक्सिबल है, बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं है। स्लेवरी की बात करें तो स्लेवरी के अंदर विमेन स्लेव्स बहुत इंपॉर्टेंट थी, मेल स्लेव्स भी थे। डोमेस्टिक पर्पस के लिए इन्हें रखा जाता था, ठीक है, घरेलू पर्पस के लिए। एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए नहीं रखा जाता था क्योंकि एग्रीकल्चर था ही नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं था, पेस्चरल लैंड था। समझ में? रिलीजन अपन ने शुरू कर दिया था। रिलीजन के अंदर अपन ने देखा कि एनिमलिस्टिक एंड नेचुरलिस्टिक टाइप का रिलीजन है। वांट क्या है इनकी, ठीक है, तो वांट क्या है इनकी? वांट इनकी है प्रजा, पशु, हेल्थ, वेल्थ एंड जो है अदर गेन्स। समझ में आया? ठीक है, ये सारी इनकी वांट्स हैं। तो ये वांट किस टाइप की? मटीरियलिस्टिक वांट है। क्या ये जो है स्पिरिचुअल वांट्स इनकी है? स्पिरिचुअल वांट्स नहीं है, नॉट स्पिरिचुअल, मोक्ष की बात नहीं कर रहे हैं। समझ में आया? ठीक है। गॉड्स कौन कौन से हैं? इंद्र है, अग्नि है, वरुण है, सोम है। कुछ फीमेल गॉड्स भी हैं, फीमेल डेटीज भी हैं, जैसे कि अदिति एंड उषा। समझ में आया? और रिलीजन के अंदर क्या है? कुछ नहीं है भाई, यही है सारा रिलीजन, यही था, पढ़ लिया, ठीक है। चलो अब बताओ, कुछ भी डाउट है क्या इसके अंदर? बताओ भाई। देखो, अर्ली वैदिक पीरियड पढ़ा। अर्ली वैदिक पीरियड के अंदर एक बुक पढ़ी, ऋग्वेद। ऋग्वेद के साथ में ब्राह्मण आएंगे, अरण्यक आएंगे, उपनिषद आएंगे। इस बुक के अंदर ही मेजॉरिटी सारी चीज़ें हैं। बुक जो है 10 मंडल्स के अंदर डिवाइडेड है। 10 मंडल्स में से भी जो 2 to 7 है वो पहले लिखी गई है, जो 1 and 10 है वो बाद में लिखी गई है। इसके अलावा अपन ने बुक के अलावा और क्या देखा? यहाँ पे पॉलिटी देखी। पॉलिटी के अंदर एक किंग देखेंगे। किंग के साथ में जो है, किंग के साथ में उनके पुरोहित देखेंगे। पुरोहित के साथ, पुरोहित किस लिए काम कर रहे हैं? काउज एंड विमेन के लिए काम कर रहे हैं। किंग किस लिए काम कर रहे हैं? बलि के लिए काम कर रहे हैं।
इसके अलावा पॉलिटी के अंदर अपन क्या देखेंगे, पॉलिटी के अंदर अपन असेंबलीज देखेंगे। टोटल कितनी असेंबलीज देखेंगे, 4 असेंबलीज देखेंगे। इन चारों असेंबलीज का क्या काम था, चारों असेंबलीज के अंदर जो है सबसे इंपॉर्टेंट असेंबली थी सभा, दूसरी थी समिति। सभा के अंदर एल्डर्स थे, समिति के अंदर जो है सारे के सारे लोग समिति में आ जाते थे। फिर अपन ने विधाता देखी, विधाता एक प्रिमिटिव असेंबली टाइप है। फिर उसके अलावा अपन ने गणा देखी, गणा के अंदर ग्रामीणी हैं, ये लोग क्या करते हैं, संग्राम करते हैं, या फिर क्या करते हैं, या फिर जो है गृहस्थी करते हैं, समझ में आया। फिर उसके बाद अपन ने क्या चीज़ देख ली भाई, उसके बाद अपन ने सोसाइटी पे आ गए थे। सोसाइटी के अंदर अपन ने क्या देखा, सोसाइटी के अंदर अपन ने फैमिली देखी, फैमिली के अंदर अपन ने सबसे पहले गृहस्थ देखा, गृहस्थ के बाद कुल देखा, कुल के बाद अपन ने क्या देखा, कुल के बाद जो है अपन ने ग्रामीण देखा, ठीक है। फिर ग्राम के बाद अपन ने क्या देखा, ग्राम के बाद विस देखा, विस के बाद जना देखा, इन सब के ऊपर अपन ने राजना को देखा, है ना। फिर अपन ने जो है सोसाइटी फैमिली के अलावा इसके अंदर और क्या चीज़ पढ़ ली, फैमिली के अलावा विमेन की पोजीशन पढ़ी। विमेन जो है इक्वल पोजीशन थी, विडो रीमैरिज थी, लेविरेट था, लेविरेट के अलावा जो चाइल्ड मैरिज नहीं होती थी, चाइल्ड मैरिज के अलावा जो है असेंबलीज के अंदर थे लेकिन कम थे। क्या इनके गॉड्स थे, गॉड्स भी थे लेकिन कम थे, मतलब फीमेल डेटीज़ भी थी लेकिन कम थी, ठीक है। फिर अपन ने जो है मैरिज का इंस्टीट्यूशन वगैरह देखा। तो मैरिज के अंदर अपन ने देखा कि वैसे तो जो है पैट्रीलिनियल सोसाइटी है, बट कुछ मैट्रीलिनियल इंस्टेंसेस भी अपन को देखने को मिले हैं। एज जो है वो 16 to 17 है। एज के अलावा अपन ने और क्या देखा, एज के अलावा अपन ने देखा कि पॉलीगैमी है, पॉलीएंड्री भी है, समझ में आया। और क्या चीज़ अपन ने देखा, ठीक है, मोनोगैमी भी है ना, ठीक है। और क्या चीज़ अपन ने देखी, तो और अपन ने देखा कि भाई इन ब्रीडिंग का भी कुछ हल्का फुल्का हिंट है, समझ में। इन सारी चीज़ों को देखा और लास्ट में अपन रिलीजन के ऊपर आ गए थे। अच्छा, एक वर्ण सिस्टम भी यहाँ पे देखा। वर्ण के अंदर अपन ने देखा भाई स्लेव, शूद्र वगैरह ये सब चीज़ें देख ली। कलर के ऊपर ये चीज़ हुआ करती थी। कलर के अलावा जो है दास एंड दस्यु का कंसेप्ट समझ में आया, ठीक है। रिलीजन जो अपन ने समझा, रिलीजन के अंदर अपन ने देखा किस टाइप के इनके वॉन्ट्स हैं, कौन कौन से इनके गॉड्स हैं। गॉड्स के अलावा जो है अपने और क्या है, विमेन गॉड्स हैं कि नहीं है ना। और एक और चीज़ देखिए किस टाइप का रिलीजन है, तो नेचुरलिस्टिक एंड एनिमलिस्टिक रिलीजन है, समझ में। इन सारी चीज़ों को देख लिया और यहीं पे जो है पूरा का पूरा ये कंसेप्ट ख़त्म हो जाता है। अब नेक्स्ट लाइव क्लास शुरू हो रही है लेटर वैदिक पीरियड के ऊपर, ठीक है। 2-5 मिनट ले लो ब्रेक, उसके बाद लेटर वैदिक पीरियड के ऊपर नेक्स्ट लाइव क्लास शुरू हो रही है। नेक्स्ट लाइव क्लास के अंदर लेटर वैदिक पीरियड ख़त्म करेंगे। फिर उसके बाद अपन ज्योग्राफी का काफ़ी सारा कंसेप्ट बचा है, ज्योग्राफी को कंप्लीट करेंगे। और जो कोई भी यूट्यूब पे देख रहा है, अगर उसको ये वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करना, नहीं लगे डिसलाइक करना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करना चैनल को, बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ठीक है। थैंक यू।